गुड इवनिंग दोस्तों, स्वागत है आप सबों का आरबीएस कंप्यूटर एजुकेशन में। आज हम लोग जो टॉपिक लेके आए हैं वो मीडिया एंटरटेनमेंट का एमसीक्यू क्वेश्चन टाइप होने वाला है और इसमें और भी टाइप का क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। इसमें एमसीक्यू टाइप है, सब्जेक्टिव टाइप है और प्रैक्टिकल्स का भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको जो कि एग्जाम में यहाँ से डायरेक्ट आपको देखने को मिल सकता है। आपको अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो आप आरबीएस कंप्यूटर एजुकेशन का एक ऐप जो हम लोगों ने डेवलप किया है उस पर आप जाके ले सकते हैं और आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप इस नंबर पर डायल कर सकते हैं, आपको वो रिस्पॉन्स मिलेगा। तो चलिए हम लोग बिना टाइम वेस्ट किए अपना स्टार्ट करते हैं, कुछ एमसीक्यूज लेते हैं पहले। तो आज मेरा बर्थडे भी है तो एज अ बर्थडे गिफ्ट आप इसको समझ सकते हैं। आपके लिए, आप लोगों के भलाई के लिए ही हमेशा काम करते हैं तो ये हाँ, मेरे तरफ से एक बर्थडे गिफ्ट है। और आप लोगों ने जितना भी हमको कमेंट्स करके विश किए, आपको बहुत बहुत थैंक यू। तो चलिए शुरू करते हैं, कुछ क्वेश्चंस पहले देख लेते हैं, उसके बाद बातें बीच में होती रहेगी। तो आपका जो पहला एमसीक्यू क्वेश्चन है वो है अ वीडियो कंसिस्ट डैश एफपीएस, यानी एक वीडियो में कितना एफपीएस होता है। तो आपका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 24। आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। अ टेक्स्ट कैन बी मेड बोल्ड बाय, यानी कि आप टेक्स्ट को बोल्ड किस चीज से कर सकते हैं। तो आपका ऑप्शन है क्या, कंट्रोल प्लस बी, कंट्रोल प्लस डी, कंट्रोल प्लस डी। तो आपका जो सही आंसर है वो क्या है, कंट्रोल बी। आरजीबी स्टैंड्स फॉर, यानी कि आरजीबी का क्या फुल फॉर्म है। तो इसका आंसर क्या है, रेड ग्रीन ब्लू। इसका आंसर क्या है, रेड ग्रीन ब्लू। तो ये इसका आंसर है। अगला क्वेश्चन है डॉक स्टैंड्स फॉर, यानी डॉक का फुल फॉर्म क्या है। डॉक एक शॉर्ट फॉर्म है तो इसका जो फुल फॉर्म वो क्या होता है, डॉक्यूमेंट। आपके सामने आंसर है, डॉक्यूमेंट इसका आंसर होता है। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द शॉर्टकट की टू क्रिएट अ डुप्लीकेट लेयर ऑफ अ लेयर, यानी कि किसी भी लेयर का डुप्लीकेट लेयर अगर बनाना है तो उसका शॉर्टकट की कौन सा है। तो उसका शॉर्टकट की कौन सा है, कंट्रोल प्लस जे, यानी कंट्रोल प्लस जे अगर आप क्लिक करेंगे तो आपका जो है वो डुप्लीकेट लेयर बन जाएगा। तो इसी के साथ हम लोग सिक्स क्वेश्चन पे आ गए और सिक्स क्वेश्चन क्या है कि स्क्वायर ऑन एक्सेल वर्कशीट कॉल्ड, यानी एक्सेल वर्कशीट पर जो स्क्वायर किस नाम से क्या कहा जाता है, उसको क्या बोलते हैं, सेल। CELL सेल, वो SELL सेल नहीं, CELL सेल। ठीक है, तो ये हो गया। अगला क्वेश्चन है कि अ कंप्यूटर कैन नॉट बूट इफ इट डज नॉट हैव द, यानी क्या। तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा, ऑपरेटिंग सिस्टम। इसका आंसर क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम। तो 8 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं क्या है कि प्रिंट, उसके बाद बीच में ब्लैंक स्पेस है, इसको भरना है कि प्रिंट इज द ऑप्शन अवेलेबल फॉर प्रीव्यूइंग अ डॉक्यूमेंट। तो प्रीव्यू डॉक्यूमेंट को प्रीव्यू करने के लिए, प्रिंट प्रीव्यू करने के लिए, प्रिंट करने के लिए उसके पहले प्रीव्यू करना पड़ता है। तो उसका इस यहाँ पे क्या आप भर सकते हैं, इसका जो सही आंसर है वो क्या है, प्रीव्यू। ठीक है। एन एग्जीक्यूटेबल फाइल हैज, एन एग्जीक्यूटेबल फाइल हैज, यहाँ पर आपको फिल करना है डैश एक्सटेंशन। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, DEXE। ठीक है, .exe। अगला 10 नंबर क्वेश्चन क्या है कि जंक ईमेल इज ऑल्सो कॉल्ड, जंक ईमेल का दूसरा नाम क्या है, स्पैम। दूसरा नाम उसका क्या है, स्पैम। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन क्या है कि द, उसके बीच में डैश है, इन द यूजेस ऑफ वर्ड्स मे बी अ सीरियस बैरियर टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन, यानी शब्दों के प्रयोग में प्रभावी होने में गंभीर बाधा हो सकती है क्या। तो उसका आंसर क्या है, डिस्टॉर्शन। उसका आंसर, सही आंसर क्या हो जाएगा, डिस्टॉर्शन। बहुत बच्चे को लगेगा कि इसका आंसर जो है वो डिस्टरबेंस होना चाहिए क्योंकि एक बैरियर के रूप में क्या ही हो सकता है, तो डिस्टरबेंस लगेगा, लेकिन उसका जो एग्जैक्ट आंसर है वो क्या है, डिस्टॉर्शन है। द पर्सन हु ट्रांसमिट्स द मैसेज इज कॉल्ड, जो एक आदमी, एक व्यक्ति जो कि मैसेज ट्रांसमिट करता है उसको क्या बोलते हैं, सेंडर बोलते हैं। एकदम सिंपल क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है कि हाउ डू यू शो द मेन्यू ऑफ कमांड ऑप्शंस इन माया। आप माया में कमांड विकल्पों में का मेन्यू कैसे देखते हैं। तो इसका सही आंसर क्या है, ए, प्रेस एंड होल्ड द राइट माउस बटन। आपको क्या करना है, प्रेस करके होल्ड करना है कुछ सेकंड के लिए राइट माउस बटन को। तो उससे आप क्या देखते हैं, मेन्यू ऑफ कमांड ऑप्शन इन माया। अगला क्वेश्चन है कंट्रोल और शिफ्ट एंड अल्ट आर कॉल्ड,
ये तीन जो टैब है इसका नाम क्या है? मॉडिफायर। इसका जो यहाँ पे जो फिल इन द ब्लैंक्स में जो फील होगा वो क्या होगा? मॉडिफायर। यानी इस तीनों टैब को नाम क्या है? एक मॉडिफायर के नाम से इसको जानते हैं। द यूनिट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम विच डिस्प्लेज द रिजल्ट्स इज नॉन एज, यानी कंप्यूटर सिस्टम की वह इकाई जो परिणाम प्रदर्शित करती है वो क्या कहलाती है? तो उसका सिंपल आंसर है क्या है? आउटपुट यूनिट। उसका आंसर क्या हो जाएगा? आउटपुट यूनिट। अ किलो बाइट इज इक्विवेलेंट टू, यानी 1 किलो बाइट किसके इक्विवेलेंट है? तो 1024 बाइट्स के बराबर है। ये तो सब जानते हैं आप लोग। व्हाट आर द टाइप्स ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच, यानी पार्ट्स ऑफ स्पीच के कितने टाइप्स होते हैं? तो 8 होते हैं। बहुत सिंपल है। तो अब हम लोग अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 17th नंबर क्वेश्चन में देखते हैं इसमें क्या है कि व्हाट इज द ओरिजिन ऑफ एक्स वाई जेड इन माया, यानी एक्स वाई जेड में जो एक्स वाई जेड इन माया, यानी माया में जो एक्स वाई जेड का ओरिजिन है उसका वैल्यू कितना होगा? वो 0 0 0। ये तो एक्सिस को एज एक्सिस भी आप सोच सकते हैं कि एक्स की तरफ जा रहा है, एक वाई की तरफ, एक जेड की तरफ, तो उसका ओरिजिन क्या ही होगा? 0 0 0। उसका जो कोऑर्डिनेशन होता है। अगला है विच थ्री एक्सिस आर यूज्ड इन माया सॉफ्टवेयर। सिंपल है, एक्स वाई जेड। यही हम लोग मैथमेटिक्स में भी यूज करते हैं। तो ये तो सिंपल क्वेश्चन है। और आपको एक चीज बता दें दोस्तों कि ये एक प्रिडिक्टेड क्वेश्चन है और आपको 100% जो है यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिल सकता है आपको एग्जाम में। 11 तारीख से जो आपका एग्जाम होने वाला है वहाँ पे आपको शायद बहुत सारा क्वेश्चन है जो यहाँ से आपको डायरेक्ट देखने को मिल सकता है। इसलिए आप वीडियो को मिस ना करें। आप हर चीज को एकदम बारीकी से देखें और इसको सीरियसली लें। आपको बहुत फायदा होने वाला है। तो चलते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी बैरियर टू एक्टिव लिसनिंग, निम्नलिखित में से कौन सा सक्रिय रूप से सुनने में बाधा बन सकता है? इनमें से कौन सा? यानी नॉइजी इन्वायरमेंट, नॉट मेंटेनिंग एन आई कांटेक्ट विद द स्पीकर, नॉट बीइंग अटेंटिव, ऑल ऑफ द अबव। इसमें से कौन सा आंसर हो जाएगा? ऑल ऑफ द अबव। यानी ये तीनों ऐसा ऑप्शंस है, तीनों ऐसा फैक्टर है जो कि आपके लिए एक बैरियर बन सकता है सुनने में। ये सब तो एक लॉजिकल क्वेश्चन है, आप इसका आंसर दे सकते हैं खुद से भी। व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन आइडियल मैसेज, आइडियल मैसेज का क्या कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होता है? जैसे क्लियर, कॉन्साइज, एक्यूरेट, यानी ऑल ऑफ द अबव। यानी किसी भी एक आइडियल मैसेज का क्या ही कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकता है, क्या ही उसका गुण हो सकता है? तो वो क्लियर होना चाहिए, कॉन्साइज होना चाहिए, यानी एक्यूरेट होना चाहिए, और उसका जो डी ऑप्शन हो जाएगा। यानी ये तीनों सही बात है कि ये तीनों ही सही बात है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ द अबव। अगला क्वेश्चन है कि व्हाट इज द लिसनिंग अकॉर्डिंग टू मैनेजमेंट गुरु टॉम फीटर, यानी लिसनिंग क्या है किसके अकॉर्डिंग? एक मैनेजमेंट गुरु टॉम फीटर के अनुसार सुनना क्या है? तो ऑप्शंस क्या है आपके पास? मैनेजमेंट स्किल नहीं, लीडरशिप स्किल्स नहीं, कम्युनिकेशन स्किल। दैट्स अ वेरी राइट आंसर, कम्युनिकेशन स्किल। और सुनो। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोगों के पास क्या है कि विच ऑफ दीज सेंटेंसेस इज और आर इन पैसिव वॉइस, यानी इनमें से कौन सा ऐसा सेंटेंस है जो पैसिव वॉइस में से है? तो आपका फर्स्ट ऑप्शन क्या है? दे आर वाचिंग अ मूवी। नहीं। पैसिव वॉइस ये सब हमेशा आपको थर्ड फॉर्म में मिलेगा, B3 के फॉर्म में मिलेगा। तो आप इसको यहाँ से भी सोच सकते हैं, आपके पास एक आइडिया आ जाएगा कि पैसिव वॉइस जो होता है वो हमेशा किस फॉर्म में मिलता है? B3 के फॉर्म में मिलता है। उसका जो वर्ब होता है वो B3 में रहता है। तो यहाँ पे आपको कौन सा में दिख रहा है? रिपेयर्ड दिख रहा है जो B3 फॉर्म में है। तो चलिए आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? एक लॉजिकल थॉट आपके पास आ गया कि आप ऐसा सोच सकते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग के पास क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पैरामीटर टू डिस्क्राइब एन इंडिविजुअल्स पर्सनालिटी, किसी भी इंडिविजुअल्स के लिए, व्यक्तिगत पर्सनालिटी को डिफाइन करने के लिए कौन से पैरामीटर्स है जिसके आप डिफाइन कर सकते हैं? तो वो सबसे आपका जो सबसे एक्यूरेट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? सेल्फ कॉन्फिडेंस, दैट डिफाइंस यू। तो सेल्फ कॉन्फिडेंस इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी इसका देखिए हिंदी वर्जन में क्या है कि किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व का वर्णन करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पैरामीटर नहीं है? सॉरी, अच्छा हाँ। तो क्वेश्चन क्या है कि किसी व्यक्ति का व्यक्तित्व का वर्णन करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पैरामीटर नहीं है? तो इसका आंसर क्या दिया है? आत्मविश्वास। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अ fill in the blanks यानी डैश is an electronic document used to store data in a systematic way and perform calculation, यानी एक इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज है जिसका उपयोग डेटा को व्यवस्थित तरीके से संग्रहित करने का और गणना करने के लिए किया जाता है।
तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? स्प्रेडशीट। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? स्प्रेडशीट। तो इसका इस्तेमाल करके हम लोग ये कुछ चीज को करते हैं, यानी व्यवस्थित तरीके से, और गणना करने में काम आता है। वो क्या है इसका सही आंसर? स्प्रेडशीट। अगला क्वेश्चन है कि व्हाट इज द शॉर्टकट की टू अंडरलाइन टेक्स्ट इन स्प्रेडशीट्स, यानी क्या शॉर्टकट है? कंट्रोल प्लस यू, एकदम सिंपल आंसर हो जाएगा इसका, और इसका हमेशा हम लोग इस्तेमाल भी करते हैं। विच इज द करेक्ट स्टेप फॉर प्रिंटिंग अ प्रेजेंटेशन, यानी कौन सा करेक्ट स्टेप्स है जिसके मदद से हम लोग प्रेजेंटेशन को प्रिंट कर सकते हैं? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? फाइल, उसके बाद प्रिंट ऑप्शन। ठीक है, यानी पहले फाइल उसके बाद प्रिंट। व्हाट आर द क्वालिटीज ऑफ अ सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर, यानी एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर का क्या क्वालिटीज होता है, उसके अंदर क्या अच्छे गुण होते हैं? तो क्या क्या ऑप्शन है आपके पास? इनिशिएटिव होते हैं, वो विलिंगनेस होते हैं टू टेक रिस्क, यानी उसके पास हिम्मत होता है कि वो किसी भी चीज में जोखिम ले सके। मोटिवेशंस होते हैं उसके पास, या ऑल ऑफ द अबव, यानी या इनमें से सभी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ दीज, यानी इनमें से सारे चीज एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर के पास होता है, तभी वो जाके सक्सेसफुल, एक सफल उद्यमी बनता है। चलिए अगला क्वेश्चन आपके पास क्या है कि व्हाट आर द टाइप्स ऑफ एंटरप्रेन्योर्स, एंटरप्रेन्योर्स के कितने टाइप्स होते हैं? सर्विस एंटरप्रेन्योर्स, बिजनेस एंटरप्रेन्योर्स, इंडस्ट्रियल एंटरप्रेन्योर्स, यानी तो ये सारे ही क्या है? एक एंटरप्रेन्योर्स का टाइप्स है। तो ऑल ऑफ द अबव आंसर हो जाएगा, यानी उद्यमियों के प्रकार क्या है? सेवा उद्यमी, व्यवसाय वाला, औद्योगिक, या इनमें से सभी? तो इसका आंसर क्या है? सभी, सारे ही टाइप्स होते हैं। तो 30 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग वन इज नॉट इंटरपर्सनल स्किल्स, कौन सा ऐसा है जो इसमें से इंटरपर्सनल स्किल्स नहीं है, यानी निम्नलिखित में से कौन सा पारस्परिक कौशल नहीं है? तो उसका सही आंसर क्या हो जाएगा? मिस्टेक। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? मिस्टेक्स। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है कि व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ ग्रीन जॉब्स, यानी ग्रीन जॉब्स के क्या बेनिफिट्स है? आपके पास ऑप्शंस क्या क्या है? इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ एनर्जी एंड रॉ मटेरियल, ठीक है, रिड्यूस ग्रीन हाउस गैस इमिशंस, अगला ऑप्शन क्या है सी नंबर में? कंट्रोल वेस्ट एंड पॉल्यूशन। तो आपको क्या लग रहा है कि ये तीनों ही ऑप्शन क्या है? करेक्ट है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? डी, यानी ऑल ऑफ दीज। इसका हिंदी में क्या है कि हरित नौकरियों के क्या लाभ है? तो इसका सारा ही आंसर करेक्ट है यहाँ पे दिया हुआ, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी। हाउ कैन वी ड्रॉ थ्रू टेक्सचरिंग, यानी टेक्सचरिंग की मदद से हम लोग कैसे ड्रॉ कर सकते हैं, कोई भी चित्र कैसे बना सकते हैं? तो आपके ऑप्शंस क्या क्या है? 2D है, 3D है, बोथ ए एंड बी है, नन ऑफ द अबव है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 2D से भी ड्रॉ कर सकते हैं और 3D से भी ड्रॉ कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बोथ ए एंड बी। अगला क्वेश्चन आपके पास क्या है कि एक्स वाई एंड जेड एक्सिस रिप्रेजेंट्स विच ऑफ द फॉलोइंग कलर्स रिस्पेक्टिवली, यानी एक्स वाई जेड जो एक्सिस होता है उसमें उसका यूज करके कौन से कलर को रिप्रेजेंट करते हैं रिस्पेक्टिवली, यानी कि कर्मानुसार? तो इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा? रेड, ग्रीन एंड ब्लू, RGB। एक्स पे कौन आता है? रेड, और वाई पे कौन आता है? ग्रीन, और जेड पे कौन आता है? ब्लू। ठीक है, आपको फिर से एक बार बता दे रहे हैं कि आपको अगर इसका PDF चाहिए तो आप जो है प्ले स्टोर से। प्ले स्टोर से जाकर आप डाउनलोड कर सकते हैं। RBS कंप्यूटर एजुकेशन करके ऐप हम लोगों ने क्रिएट किया है, वहां पे आप जाकर इसका आप PDF ले सकते हैं, आपको पढ़ने में आसानी होगा, और आप फिर आप रिवीजन करने में आपको सबसे ज्यादा आसानी होगा। और या फिर उसके अलावा आप उस नंबर पे जो हमने आपको शुरू में दिखाया था, आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी परेशानी होगा तो आप कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि हाँ शायद ये क्वेश्चन हो गया था। 34 नंबर, हु हेल्प्स मेंटेन द पोजीशन ऑफ द चाइल्ड ऑब्जेक्ट व्हेन यू मूव अ पेरेंट ऑब्जेक्ट? कौन जब आप मूल वस्तु को स्थानांतरित करते हैं तो चाइल्ड वस्तु की स्थिति बनाए रखने में कौन मदद करता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? प्रोटेक्ट चिल्ड्रन। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? प्रोटेक्ट चिल्ड्रन। ठीक है, आप जितने भी क्वेश्चंस यहाँ पर देख रहे हैं, बहुत ज्यादा इसका प्रोबेबिलिटी है कि आपको एग्जाम में भी देखने मिल सकता है।
तो आप जो है हम इस चीज को बहुत सीरियसली ले, हम लोग जितना भी क्वेश्चन यहाँ पर चुन के रखा है, ये सारा क्वेश्चन है कि हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी है कि आपको एग्जाम में इससे डायरेक्ट लड़ेगा, इसलिए आप जो है इसको सही से तैयारी करें और अपने दोस्तों को भी इस वीडियो को जरूर शेयर करें, क्योंकि हम लोगों ने जितना भी इतना मेहनत करके आपको ये वीडियो दे रहे हैं, तो हम लोग को भी कुछ तो फायदा होना चाहिए। आपको तो फायदा होगा होगा ही, क्योंकि हम लोगों ने बहुत मेहनत करके इस सारे क्वेश्चन को एक जगह किया है, कलेक्ट किया है, और तब जाके आपको इस कंटेंट को आपके पास प्रोवाइड कर रहे हैं। क्योंकि हम लोगों ने ऐसा नहीं है कि कहीं से भी उठा के यहाँ आपको चिपका दे रहे हैं, नहीं, हम लोगों ने बहुत मेहनत किया है, हर क्वेश्चन को एनालाइज किया है, उसके बाद आपके सामने लाके रखे हैं। इसलिए आप भी, आपका भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप इसको शेयर करें, और उसके बाद आपको भी फायदा होगा और हम लोग को भी फायदा होगा। चलिए ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि विच ऑप्शन हैज टू बी सिलेक्टेड टू पोजिशन द इमेज प्लेन अकॉर्डिंग टू द कैमरा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? प्लेसमेंट। ठीक है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका हिंदी में क्या लिखा हुआ है कि कैमरे के अनुसार छवि तल को स्थित करने के लिए कौन सा विकल्प चुनना होगा? इनमें से कौन सा विकल्प चुनना होगा? सिंपल है, प्लेसमेंट वाला विकल्प चुनना होगा। हु कनेक्ट्स द टेक्सचर टू द इमेज प्लेन? हु कनेक्ट्स द टेक्सचर टू द इमेज प्लेन? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? माया। माया इज द राइट आंसर फॉर 36 नंबर क्वेश्चन। इसका 37 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। व्हाट परसेंटेज ऑफ देयर वर्किंग टाइम डू बिजनेस पीपल स्पेंड्स इन लिसनिंग? यानी अपने काम करने के समय में से कितना परसेंट अपना जो वक्त है वो अपना सुनने में वो लगाते हैं? तो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज होता है किसी बिजनेसमैन के लिए या फिर किसी भी सफल इंसान के लिए, वो क्या होता है कि वो कितना अच्छे से सुन सकता है। तो वो अपना 50% टाइम जो है वो इसी में लगाता है, तब जाके उसको जो है अपने जिंदगी में एनालाइज करता है और उससे वो मोस्ट सक्सेसफुल आदमी बनता है। अगला क्वेश्चन आप लोगों के पास क्या है कि हाउ मेनी वर्ड्स डज अ पर्सन स्पीक पर मिनट ऑन एन एवरेज? यानी एवरेज औसतन एक आदमी एक मिनट में कितना शब्द बोल लेते हैं? तो इसका जो एक रीडिंग आता है वो कितना आता है? 120 से 150 वर्ड बोल पाते हैं। ठीक है, तो ये कुछ सिंपल क्वेश्चन है। ये सब क्वेश्चन जो है आपको याद रखना पड़ेगा, ये सब डायरेक्ट क्वेश्चन हो सकता है आपके एग्जाम में आए, इसलिए आप इसको सीरियसली लें और इसको अपने दोस्तों में भी शेयर करें। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन आइडियल मैसेज? किसी भी एक आइडियल मैसेज का क्या ही कैरेक्टरिस्टिक? ये तो आपको रिपीटेड क्वेश्चन आ गया, तो आप इसका आंसर तो बता ही देंगे। अब आपको शायद याद भी हो गया होगा कि क्लियर होना चाहिए। पहले चीज तो वो जो मैसेज होगा वो क्लियर होना चाहिए, कंसाइज होना चाहिए, यानी एग्जैक्ट वही लिखा हुआ होना चाहिए जिसकी जरूरत है, एक्यूरेट होना चाहिए। तो ऑल ऑफ दिस इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके पास क्या है 40 नंबर में? प्रैक्टिसिंग योगा, मेडिटेशन एंड डीप ब्रीदिंग आर हेल्प इन, यानी ये सब चीज अगर आप प्रैक्टिसिंग करते हैं अपने जिंदगी में तो आपको इससे क्या फायदा होता है? तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा? रिलैक्स माइंड। देखिए इसमें से बहुत सारा आंसर है जो आपको सही लगेगा, लेकिन जो मोस्ट एक्यूरेट आंसर है एग्जामिनर को वो चाहिए। ठीक है, जो तो इसका जो मोस्ट एक्यूरेट आंसर है वो क्या है? रिलैक्स माइंड। ये सारा चीज योग करना, ध्यान लगाना, गहरी सांस लेना, इन सबसे क्या होता है? मन को मैक्सिमम टाइम जो हम लोग बोलते हैं वो क्या होता है? मन को शांति मिलता है, इसलिए ये सब चीज किया जाता है। विच मेन्यू ऑप्शन विल यू यूज टू सॉर्ट डाटा? यानी इसमें से कौन सा टैब आप यूज करेंगे जिससे आपका डाटा शॉर्ट हो जाए? तो जो शॉर्ट डाटा के लिए आप कौन सा इसमें से मेन्यू इस्तेमाल करेंगे? तो आपके पास ऑप्शंस क्या क्या है? टूल्स है, डाटा है, फॉर्मेट है, व्यू है। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या है? डेटा। ठीक है, इसका जो सही आंसर है वो क्या है? डेटा। इसका हिंदी में भी यहाँ पे लिखा हुआ है कि डेटा को सॉर्ट करने के लिए आप किस मेनू विकल्प का उपयोग करेंगे? तो इसका जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा? डेटा। 42 नंबर क्वेश्चन में हम लोग आते हैं और देखते हैं क्या लिखा हुआ है कि हाउ विल यू यूजुअली अलाइन द लिटिल ऑफ अ स्लाइड, sorry, the title of a slide, I'm so sorry, how will you usually align the title of a slide? Left, राइट, सेंटर, और जस्टिफाई। यानी आपके पास चार ऑप्शन है, इनमें से सबसे जो करेक्ट आंसर है वो क्या है? सेंटर। यानी मोस्ट ऑफ द टाइम क्या करते हैं आप? सेंटर में रखते हैं अपने टाइटल्स को, तब जाके आपको जो है एक एग्जैक्ट चीज मिलता है जो आप चाहते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि इन अ स्टील फैक्ट्री अ लॉट ऑफ यूटेंसिल्स आर बीइंग मेड। ठीक है, अब क्वेश्चन का कंसेप्चुअल क्वेश्चन है तो आप इसको समझिएगा कि इन अ स्टील फैक्ट्री अ लॉट ऑफ यूटेंसिल्स आर बीइंग मेड, द मैनेजर फाइंड अ नंबर ऑफ डिफेक्टिव पीसेस विच हैव टू बी डिस्कार्ड। यानी कि मैनेजर्स को क्या मिला है? डिफेक्टिव पीसेस मिला है जिसको हटाना है, डिस्कार्ड करना है। हाउ कैन द पर्सन मिनिमाइज द वेस्ट? यानी अब जो है इसको कम कैसे किया जा सकता है?
इस ये जो वेस्ट जितना भी डिफेक्टिव पीसेस है उसको क्या कर देगा, डिस्कार्ड कर देगा, तो वो एज अ वेस्ट में गिना जाएगा। तो उसको वो कैसे कम कर सकता है? आपके पास ऑप्शंस क्या क्या है, गिव इट टू द कबाड़ी वाला और स्क्रैप डीलर, आपके पास ये ऑप्शंस है। डंप इट इन अ लैंडफिल साइट, या फिर आप कहीं जाके कूड़ेदान में जाके, या फिर कहीं मिट्टी में गड्ढा खोद के आप उसमें डाल दीजिए, आपके पास ये ऑप्शन है। सी नंबर में आपके पास ऑप्शन क्या है कि सेंड इट बैक टू द प्रोडक्शन लाइन टू बी मेल्टेड, या फिर उसको वापस भेज दीजिए कहां पर, जहां प्रोडक्शन हो रहा है, वो क्या कर देगा, इसको मेल्ट करके फिर से बनाएगा। या फिर डी नंबर में ऑप्शन क्या है, सेल इट इन मार्केट, या फिर इस डिफेक्टिव चीज को ही मार्केट में बेच दीजिए। तो आपके पास जो सबसे सही आंसर है वो क्या है, सी नंबर है, कि आप उसको वापस भेज दीजिए, उसको फिर से बना के क्या कर देगा, वापस आपके दुकान में भेज दिया जाएगा, या फिर वो प्रोसेस से आएगा आपके पास। आपके पास हिंदी में भी लिखा हुआ है, आप जिसको भी परेशानी है वो आप पढ़ सकते हैं, और आप खुद से एक बार ट्राई कर सकते हैं। यानी हम आपके लिए हिंदी छोड़ रहे हैं, हिंदी में आप इसको ट्राई करिए, ठीक है, ताकि आपको याद भी हो जाएगा और आपका हैबिट में भी ये चीज आ जाएगा, आप समझने भी लगेंगे। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं 44 नंबर। द एबिलिटी टू कंटिन्यू टू डू समथिंग इवन व्हेन इट इज डिफिकल्ट इज कॉल्ड, यानी कि इसका हिंदी में पढ़ते हैं, क्या लिखा हुआ है कि कठिन होने पर भी कुछ करते रहने की क्षमता को क्या कहा जाता है। यानी कि कोई चीज बहुत कठिन है करने में, लेकिन फिर भी हम लोग क्या कर रहे हैं, कोशिश करते जा रहे हैं, तो उसको क्या कहते हैं, परजीवरेंस। उसको हिंदी में क्या कहते हैं, इसको इंग्लिश में कहते हैं परजीवरेंस, और हिंदी में कहते हैं दृढ़ता। यानी कि आप दृढ़ता के साथ काम करते रहिए, कुछ ना कुछ रिजल्ट जरूर आएगा। अगला क्वेश्चन है 45th नंबर कि डैश इज लोकेटेड डायरेक्टली बिलो द मेन मेन्यू बार। क्या चीज है जो मेन मेन्यू बार के डायरेक्टली लोकेटेड, नीचे जो है लोकेटेड रहता है? तो उसका सही आंसर क्या है, चैनल बॉक्स जो है वो मेन मेन्यू बार के एकदम जस्ट नीचे लोकेटेड रहता है, ठीक है। मुख्य मेन्यू बार के ठीक नीचे क्या स्थित होता है, तो वो क्या है, चैनल बॉक्स। 46 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। 46 नंबर में क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है कि डैश इज लोकेटेड डायरेक्टली बिलो द स्टेटस लाइन। स्टेटस लाइन के ठीक नीचे क्या स्थित रहता है? तो जो आंसर है वो क्या है, द शेल्फ। यानी द शेल्फ, यानी शेल्फ जो है वहां पर लोकेटेड रहता है, शेल्फ। 47th नंबर में आते हैं हम लोग। यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन क्या है। व्हाट इज द हॉट की फॉर स्विचिंग मेन्यू सेट टू एनिमेशन। यानी कि कौन सा की है जिसके मदद से हम लोग मेन्यू से एनिमेशन में जा सकते हैं? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, F5। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, F5। ऑप्शन में क्या क्या दिया हुआ है, F2, F3, F4, F5। तो इसका सही आंसर क्या है, F5। व्हाट रिमूव्स द सिलेक्टेड यूबीएस। कौन सा ऐसा चीज है सिलेक्टेड यूबीएस को रिमूव कर सकता है? तो इसका सही आंसर क्या है, डिलीट यूबीएस। आप यूबीएस को डिलीट कर दीजिए, इसका सही आंसर सी हो जाएगा। 48th नंबर में आते हैं। विच टेक्सचर्स आर कॉमनली यूज्ड either as backgrounds for subjects in your scene or as a reflection maps। इसका हिंदी देखते हैं क्या लिखा हुआ है कि कौन सी बनावट आमतौर पर हम आपके दृश्य में वस्तुओं की पृष्ठभूमि के रूप में या प्रतिबंधित मानचित्रों के रूप में उपयोग की जाती है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इन्वायरमेंट टेक्सचर्स। इसका सही आंसर क्या है, इन्वायरमेंट टेक्सचर्स, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन 49 नंबर में अभी तक हम लोग पहुंच चुके हैं। तो 49 नंबर क्वेश्चन क्या है कि व्हाट रिप्रेजेंट्स द कलर ऑफ लाइट रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द मटेरियल्स। क्या ऐसा चीज है जो पदार्थ से परावर्तित प्रकाश का रंग क्या दर्शाता है? यानी किसी पदार्थ से जो रिफ्लेक्टेड लाइट है वो क्या चीज दर्शाता है? आपके पास ऑप्शंस क्या क्या है, एनिसोट्रॉपिक मटेरियल, रिफ्लेक्टेड कलर, स्पेक्युलर और वेट। यानी इस चार ऑप्शन में से जो परफेक्ट आंसर है वो क्या है, स्पेक्युलर। इसका जो सही आंसर वो क्या हो जाएगा, स्पेक्युलर, ठीक है। और 50 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट गिव्स द मटेरियल द एबिलिटी टू ट्रांसमिट एंड डिफ्यूज लाइट। यानी क्या ऐसा चीज है जो किसी भी मटेरियल को उसकी क्षमता बताता है कि वो लाइट को ट्रांसमिट करेगा या डिफ्यूज करेगा। यानी कि वो लाइट को पार पार करवा देगा या फिर वो स्कैटर कर जाएगा उस चीज में। तो उसका जो ऑप्शन है वो क्या है, बम्प मैपिंग, डिफ्यूजिंग डिफ्यूज करना, या ट्रांसल्यूसेंस, या इनकैंडेसेंस। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा, ट्रांसलूसेंस, ठीक है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, प्रभासी। यानी सामग्री को प्रकाश प्रसारित करने और फैलाने की क्षमता क्या देती है?
तो आपका जो सही आंसर है वो क्या आ जाएगा? परभासी। अवॉइड डैश कमेंट्स इन योर ईमेल, कौन सा कमेंट्स जो है उसको अवॉइड करना चाहिए? ग्रेट, ऑफेंसिव, फ्रेंडली या गुड? अबे सॉरी फ्रेंड, यहाँ पर जो हम लोग ये 51 नंबर क्वेश्चन है, आप देखिए इसमें इसमें लिखा हुआ है, क्वेश्चन क्या है कि अवॉइड या फिल इन द ब्लैंक्स है कमेंट्स इन योर ईमेल, यानी कौन सा कमेंट्स जो है उसको अवॉइड करना चाहिए, यानी अपने किस टिप्पणियों से बचना चाहिए। तो यहाँ पर जो सही आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? ऑफेंसिव। इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा? वो क्या हो जाएगा? ऑफेंसिव। अभी देखिए इसका जो राइट आंसर है वो क्या है? ऑफेंसिव, गुड नहीं है। ठीक है, मिसिंग ये बाय मिसिंग ये हुआ है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन 52 नंबर में हम लोग आ चुके हैं, यानी 50 क्वेश्चन अभी तक हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। बस आपसे एक बात बोलना था कि आप जो है, हम लोगों ने बहुत मेहनत करके इन सारे क्वेश्चनों को कलेक्ट किया है, तो आपका भी एक कर्तव्य बनता है कि आप भी जो है हम लोगों को कुछ बैक करिए। तो उसमें से हम इतना चाहते हैं कि आप खाली इस वीडियो को शेयर करिए और अपने मैक्सिमम फ्रेंड्स तक पहुंचाइए जो एग्जामिनी है इस बार का, ताकि उसको भी ये मैक्सिमम फायदा उठा सके। इस वीडियो से फायदा मिलेगा, आपको भी मिलेगा और आपके दोस्तों को भी मिलेगा। तो आप शेयर करिए बस, और बिना टाइम वेस्ट करे चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है, क्योंकि हम लोग को टाइम वेस्ट नहीं करना है। अभी एग्जाम का प्रेशर है हम लोगों के ऊपर, तो एक एक मिनट हम लोग के लिए बहुत बहुत कीमती है, इसलिए हम लोग डायरेक्टली चलिए क्वेश्चन पे चलते हैं। 52 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि व्हाट इज द शॉर्टकट की टू क्रिएट अ डुप्लीकेट लेयर ऑफ अ लेयर। ये क्वेश्चन हम लोग पहले भी देख चुके हैं। व्हाट इज द शॉर्टकट की टू क्रिएट डुप्लीकेट लेयर ऑन अ लेयर। तो इसका सही आंसर क्या है? कंट्रोल जे, आपको याद हो चुका होगा। फोटोशॉप लॉन्च्ड बाय विच कंपनी, कौन से कंपनी के द्वारा फोटोशॉप लॉन्च किया गया है? तो इसका बहुत इजी आंसर है एडोब। हम लोग हमेशा ही देखते हैं, जब भी फोटोशॉप खोलते हैं तो उसमें लिखा हुआ था एडोब एक्रोबैट करके, तो वो एडोब क्या है? कंपनी है जिसने इसको लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन है हाउ मेनी कलर मोड्स आर देयर इन फोटोशॉप्स। तो टोटल कितना कलर मोड्स होता है फोटोशॉप में? 4 कलर मोड्स होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 55 नंबर में, विच टर्म्स डिस्क्राइब टेक्स्ट एंड मूव्स हॉरिजेंटली ओवर फुटेज। कौन सा टर्म्स होता है जो इसको डिफाइन करता है? आपके पास टर्म्स कुछ दिया हुआ है यहाँ पे, स्लाइड ट्रांजिशन, रोलिंग टाइटिल, स्विफ्ट ट्रांजिशन और क्रॉलिंग टाइटिल। तो इसका सही आंसर क्या है? क्रॉलिंग टाइटिल। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या है? क्रॉलिंग टाइटिल। Which methods could you use to import a single video, image or audio file into Adobe Premiere Pro? यानी कौन सा मेथड आप इस्तेमाल कर सकते हैं? तो आपका जो ऑप्शन देखिए यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक्स हुआ है, यहाँ पे ऑप्शन यहाँ रहना चाहिए था। तो खैर देखिए यहाँ पे आपका जो सही आंसर है वो क्या होगा? पहले आपको फाइल चूज करना है, उसके बाद आप इंपोर्ट कर लीजिए, सिंपल है। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या है? ए। और जो ऑप्शंस दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? यूज द कैप्चर विंडो, यूज द इंसर्ट ऑप्शंस फ्रॉम द क्लिप मेन्यू। तो ये सब इनकरेक्ट आंसर है। तो आपका जो सही आंसर है वो क्या है? पहले आप फाइल चूज करिए, उसके बाद उसको इंपोर्ट कर लीजिए। 57 नंबर में है कि मीन्स डैश मीन्स कम्युनिकेशन विदाउट वर्ड्स। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, सही आंसर क्या हो जाएगा? नॉन वर्बल कम्युनिकेशन मीन्स कम्युनिकेशन विदाउट वर्ड्स, यानी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है इसका सही आंसर, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। द पर्सन हु ट्रांसमिट्स द मैसेज इज कॉल्ड। तो ये पहले भी हम लोग ये क्वेश्चन देख चुके हैं, फिर से रिपीट हो रहा है। तो ये क्वेश्चन ये आपको आपके लिए और इजी हो गया कि आपको जो प्रैक्टिस हो रहा है। तो आप इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? सेंडर। आप देखें 59 नंबर में क्या है कि डैश एम्स एट मेकिंग पीपल वर्क टुगेदर फॉर द कॉमन गुड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। कम्युनिकेशन, अगर आप सबका कम्युनिकेशन सेम है तो आपको एक साथ काम करने में ज्यादा अच्छा होता है। अगला क्वेश्चन क्या है कि हाउ डू यू शो द मेन्यू ऑफ कमांड ऑप्शंस इन माया। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? हाउ डू यू शो द मेन्यू ऑफ कमांड ऑप्शंस इन माया। हाउ डू यू शो द मेन्यू ऑफ कमांड ऑप्शन, यानी हाउ डू यू शो द मेन्यू ऑफ कमांड ऑप्शन, यानी कमांड ऑप्शन का मेन्यू आप कैसे शो करते हैं? किस चीज में? माया में। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या आ जाएगा? प्रेस एंड होल्ड द राइट माउस बटन। इसका जो ये क्वेश्चन हम लोग पहले भी देख चुके हैं, तो इसको आप अच्छे से देख लीजिए। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कभी कभी रिपीट हो जाने का मतलब क्या है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए बार बार हम लोगों ने देखा, लगा कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो चलो फिर से डाल दिया जाए, ताकि आप बच्चे को जो है एकदम याद हो जाए और एग्जाम में डायरेक्ट जाके खाली ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। अगला क्वेश्चन है 61 नंबर में, द fill in the blanks fill here
इन द यूजेस ऑफ वर्ड्स में बी अ सीरियस बैरियर टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन डिस्टॉर्शन, ये भी क्वेश्चन हम लोगों ने शायद रिपीट कर रहे हैं, तो इसमें ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। अ कंप्यूटर कैन नॉट बूट इफ इट डज नॉट हैव द ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है कि अ कंप्यूटर कैन नॉट बूट इफ इट डज नॉट हैव व्हाट ऑपरेटिंग सिस्टम। अगर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होगा तो वो कंप्यूटर क्या ही कर पाएगा। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो गया वो क्या हो जाएगा, ऑपरेटिंग सिस्टम। जंक ईमेल इज ऑल्सो कॉल्ड व्हाट, जंक ईमेल को और किस चीज नाम से जानते हैं, किस नाम से जानते हैं, स्पैम। ये भी क्वेश्चन हम लोग रिपीट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये सारा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए, हम लोगों ने टोटल 63 एमसीक्यूज कंप्लीट कर चुके सारे भी नहीं हैं। है। तो आपके एग्जाम में जो पैटर्न है उसके हिसाब से ये वन वर्ड कुछ क्वेश्चंस भी आपको आएंगे एग्जाम में, जिससे आपको 1 नंबर मिलेगा। ये 1 मार्क्स के सारे क्वेश्चंस हो गए। अब नीचे हम लोग जो देखेंगे ये भी 1 मार्क्स का ही क्वेश्चन था, लेकिन यहाँ पर ऑप्शंस थे आपके पास। लेकिन इसमें जो आगे जो क्वेश्चंस आएंगे ये शॉर्ट टाइप आंसर है, इसमें कोई ऑप्शंस नहीं होगा। तो आपको जो है परफेक्ट याद करके जाना पड़ेगा, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं होगा। तो हम लोगों ने 63 एमसीक्यू कंप्लीट कर दिए हैं। तो आपसे बस इतना गुजारिश है, यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा एक बातचीत करते हैं कि इतना सा गुजारिश है कि आप जो है वीडियो को शेयर करिए। आप बताइए कि आरबीएस का जो यूनिट है ये अपना एक ऐप भी डेवलप करवाया है, वहां पर भी एक क्लास जो है अवेलेबल करवाने का पूरा कोशिश करेंगे आपको। और बहुत सारे मटेरियल्स आपको मिलेंगे, जैसे इसका पीडीएफ आपको जो है वो ऐप पर भी मिल जाएगा। अब आप ऐप पर से ले लीजिए इसका पीडीएफ, वहां से डाउनलोड करिए और उसका प्रैक्टिस करिए। आपको एग्जाम में इससे फायदा होगा, क्योंकि आपका जो अपकमिंग एग्जाम है उसमें बहुत हद तक चांस है कि ये जो 63 एमसीक्यूज लिए इनमें से आपको 80% 90% आपको जो है एमसीक्यू डायरेक्ट देखने को मिलेगा। ठीक है, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अगर आप नहीं किए हुए तो लाइक करिए इस वीडियो को। अगर आपको पसंद आया और आपके लिए यूजफुल रहा तो आप जरूर लाइक करिए और अपने दोस्तों को भी बताइए। और कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि फीडबैक बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी वीडियो बनाने वाले के लिए। तो आप फीडबैक जरूर दीजिएगा ताकि हमको समझ में आए कि क्या करेक्ट करना है, इसमें से क्या गलत किए थे। तो अगर कहीं कुछ आपको लगेगा कि ये चीज आपने गलत किया, इस पार्ट में यहाँ पे आपने गलत किया, तो उसको हम लोग जरूर सही करेंगे। क्योंकि एरोगेंट होना से कोई फायदा नहीं है, कि ये सही गलत हो सकता है, सही गलत किसी से भी हो सकता है। तो आप जो है कमेंट करके जरूर बताइएगा, और वीडियो कैसा लगा इसके ऊपर भी जरूर कमेंट करिएगा। तो खैर चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। और ये जो वन वर्ड आंसर है, चलिए देखते हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्या आता है कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ 3D। तो सबसे बेहद आसान क्वेश्चन है ये। 3 डायमेंशनल, डी का जो यहाँ पे सिंबल है वो किस लिए इस्तेमाल करता है, डायमेंशनल के लिए। तो 3D का फुल फॉर्म क्या होता है, डायमेंशनल, 3 डायमेंशनल। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द डिफॉल्ट व्यू पोर्ट इन माया। कौन सा व्यू पोर्ट होता है, कौन सा डिफॉल्ट व्यू पोर्ट होता है किसमें, माया में। तो व्यू पोर्ट 2.0 डिफॉल्ट व्यू पोर्ट कौन सा होता है, व्यू पोर्ट 2.0। 3 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि हाउ मेनी पंचुएशन मार्क यूज्ड इन इंग्लिश। कितना पंचुएशन मार्क्स यूज होता है इंग्लिश में। तो 14, सिंपल आंसर है, 14 आंसर हो जाएगा इसका। राइट द फुल फॉर्म ऑफ रैम एंड रोम, RAM एंड ROM। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा, RAM का क्या होता है फुल फॉर्म, रैंडम एक्सेस मेमोरी। और ROM का क्या होता है, रीड ओनली मेमोरी। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, A और O का फर्क है, तो आप कंफ्यूज नहीं करिएगा। ये सब कंफ्यूजिंग सब क्वेश्चन है जो आपको इसीलिए एग्जाम नहीं पूछता है, एग्जामिनर पूछता है ताकि जो है बच्चा कंफ्यूज करे और वो कंफ्यूज होके रह जाए। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि आप जो है आरबीएस का वीडियो देख रहे हैं, तो आपको एग्जैक्ट आंसर देना है जो कि एकदम से सही हो, आपको कंफ्यूज होना ही नहीं है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 5 नंबर में। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि व्हाट गोज थ्रू द पॉलीगन मेन्यू इन माया। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, वेरियस टूल्स एंड ऑप्शंस फॉर मैनिपुलेटिंग एंड एडिटिंग द वर्टिसेस, एजेस एंड फेसेस ऑफ अ पॉलीगन मेश। तो इसका जो सही आंसर, इसका जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, ये जो आपके सामने दिख रहा है कि क्वेश्चन आपके पास क्या था, चलिए देख लेते हैं। व्हाट गोज थ्रू द पॉलीगन मेन्यू इन माया, यानी क्या चीज है जो माया के पॉलीगन मेन्यू से होकर चलता है, होकर जाता है, वो क्या है आंसर, वेरियस टूल्स एंड ऑप्शंस फॉर मैनिपुलेटिंग एंड एडिटिंग, क्या क्या चीज, वर्टिसेस, एजेस एंड फेसेस ऑफ अ पॉलीगन मेश। ठीक है, यानी वर्टिसेस को एडिट करने के लिए, एजेस को एडिट करने के लिए और फेसेस को एडिट करने के लिए किसका, पॉलीगन का बहुत सारे टूल्स है किसमें,
माया के मेन्यू में, माया आपके पास जो भी सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर है आप उसका इस्तेमाल करते हैं, उसमें से कुछ टैब्स है जिसके मदद से, कुछ टूल्स है जिसके मदद से ये सारे चीज को आप क्या कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 6 नंबर में, विच कंटेंट्स वन और मोर वर्कशीट्स एंड व्हाट इट इज कॉल्ड। यानी क्या ऐसा चीज है जो कि क्या कंटेंट करता है, एक से ज्यादा वर्कशीट्स कंटेंट करता है और इसका नाम क्या है, तो इसका नाम क्या है, अ वर्क बुक। इसका नाम क्या है जाए, अ वर्क बुक। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द शॉर्टकट की टू बोल्ड टेक्स्ट इन ए स्प्रेडशीट। यानी स्प्रेडशीट्स में किस शॉर्टकट की के मदद से आप टेक्स्ट को बोल्ड कर सकते हैं, तो इसका जो आंसर है वो क्या हो जाएगा, Ctrl+B। ये तो एकदम से इजी क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है कि राइट अबाउट योर एम इन लाइफ। तो ये तो खुद से क्रिएटेड क्वेश्चन है जो आप खुद से भी बना के लिख सकते हैं। तो इसका जो आंसर यहाँ पे लिख के दिया हुआ है क्या है कि आई एम टू परस्यू माई पैशंस विद डेडिकेशन एंड परजिवरेंस, स्ट्राइविंग फॉर एक्सीलेंस इन ऑल दैट आई डू। तो इसको आप खुद से भी क्रिएट करके लिख सकते हैं, इतना टफ इंग्लिश यूज करने की कोई जरूरत नहीं है। खैर आप इसको एज ए रेफरेंस देख सकते हैं इस आंसर को। ठीक है, अगला 9 नंबर क्वेश्चन में है कि इसको आप हिंदी में भी पढ़ सकते हैं, इसका रियल मीनिंग क्या होता है। डिस्क्राइब द वे यू कैन मेक पॉजिटिव थिंकिंग अ हैबिट इन लाइफ। यानी कुछ ऐसा वे डिफाइन करिए जिसके मदद से आपके पास ऐसा आदत बने जिससे आप पॉजिटिवली थिंक करें, पॉजिटिवली सोचे। तो एक तो है कि पॉजिटिव योर सेल्फ, अपने आप को पहले पॉजिटिव बनाइए। ऑप्टिमिस्टिक आउटलुक, यानी कि अपने आप एक जो अपने आप को किस तरह से देखना शुरू करिए, ऑप्टिमिस्टिक व्यू की तरफ से। आप अपने आप को ऑप्टिमिस्टिकली देखिए। ठीक है, उससे भी आपके अंदर में जो है एक पॉजिटिव थिंकिंग का हैबिट आएगा तुम्हारा आपके जिंदगी में। अगला क्या है कि मेडिटेशन एंड माइंडफुलनेस, यानी आप एक पॉजिटिवली सोचने के लिए, यानी अपने आप को पॉजिटिव रखने के लिए आप एक चीज अपना सकते हैं। क्या कर सकते हैं आप, मेडिटेशन करिए, माइंडफुलनेस। पॉजिटिव रिलेशनशिप, यानी आप जिसके साथ रह रहे हैं उसका वाइब उससे जो आना चाहिए वो क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। नहीं कि आप किसी के साथ भी एकदम जो जिंदगी में खुद से हारा हुआ इंसान है आप उसके साथ घूम रहे हैं और आप चाहते हैं कि आपकी जिंदगी में पॉजिटिवनेस आए, तो वो नहीं हो सकता है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक ऐसे दोस्त ऐसे बनाइए जो आपके लिए आपको पॉजिटिव वाइब दे, उससे आपको पॉजिटिव वाइब आए। अगला पॉइंट क्या हो सकता है, सेल्फ केयर। उसी चीज को यहाँ पर डिफाइन करके लिखा हुआ है, तो आप इसको पढ़ लीजिएगा। आपको इसमें से जो भी पॉइंट्स अच्छा लगेगा आप उसमें से इस्तेमाल करके अपना एग्जाम में आंसर दीजिए। ये 9 नंबर का क्वेश्चन जो है ये 5 नंबर में भी पूछा जा सकता है, इसीलिए इसको इतना डिस्क्राइब करके लिखे हैं ताकि आप जो है यहाँ से आप एज ए रेफरेंस इसको इस्तेमाल करिए। और इस तरह से आपको लिखना है, देखिए हम लोगों ने कैसे पॉइंट वाइज लिखा है। तो आप जब जितना पॉइंट वाइज लिखेंगे आपको एग्जामिनर को उतना आसानी होगा आपके आंसर्स को पढ़ने में। तो हमेशा याद रखिएगा कि चीजों को हमेशा पॉइंट में लिखिए, पॉइंट वाइज लिखिए। जो जो आपका थॉट्स है उसको आप अलग अलग पॉइंट में डिफाइन करिए। ठीक है, इससे एग्जामिनर को बहुत फायदा होता है और एग्जामिनर इससे खुश भी होता है, क्योंकि आप साफ साफ जब लिखेंगे, पॉइंट वाइज लिखेंगे, तो वो जो जो मेन इंपॉर्टेंट चीज है वो आपको दिख जाएगा। और यहाँ पे देखिए जैसे शुरू में लिखा पॉजिटिव सेल्फ, अलग कलर से लिखा हुआ है। आप चाहेंगे तो एग्जाम में ऐसे अंडरलाइन कर दीजिएगा। आप जब अंडरलाइन करेंगे तो आपको वो फर्स्ट थिंग उसको वही दिखेगा, ऑप्टिमिस्टिक आउटलुक। ये आप जैसे ही अंडरलाइन किए उसके लिए यही बात है, आपको डिफाइन आपका करना आपका काम है, लेकिन वो इतना पढ़ लेगा तो उसको समझ में आ जाएगा नहीं बच्चे में जो है दम है। ठीक है, तो इससे जो है आपको नंबर आपका कटने का चांस बहुत कम हो जाएगा। यहाँ पे भी देखिए, आप चाहे तो एक ही पेन से उसी जिस पेन से लिखे उससे ही अंडरलाइन कर सकते हैं। आप कलर अलग अलग कलर से भी आप अंडरलाइन कर सकते हैं। या तो आपके पास आप अंडरलाइन कर सकते हैं या फिर इसको आप कैपिटल लेटर में भी लिख सकते हैं। आप अगर चाहेंगे तो इसको कैपिटल लेटर में लिख लीजिए, ताकि तब भी उस एग्जामिनर को सबसे पहले फोकस यही होगा। ठीक है, ये सब 5 नंबर का क्वेश्चन है, इसीलिए इसको इतना डिफाइन करके लिखा हुआ है। आप इसको एक बार पढ़ लीजिएगा। 10 नंबर क्वेश्चन, वो जो 1 नंबर वाला क्वेश्चन था, 1 वर्ड वाला, उस वो सब वही खत्म होता है। यहाँ पे 9 नंबर देखिए, 8 नंबर में, 7 नंबर में, यही सब ये सब खत्म हो गया। आगे जो है ये 5 नंबर का, 5 नंबर में भी आ सकता है, 3 नंबर में भी आ सकता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर भी है, ये भी 5 नंबर के लिए पूछा जा सकता है। व्हाट इज द रोल ऑफ नर्व्स मॉडलिंग इन माया सॉफ्टवेयर। यानी इसका क्या रोल होता है, नर्व्स मॉडलिंग का क्या रोल होता है किसमें, माया सॉफ्टवेयर में। माया सॉफ्टवेयर में नर्व्स का सबसे पहले आप उसको लिखिए, उसका जो भी फुल फॉर्म होता है, क्योंकि आप जैसे इसका फुल फॉर्म लिखेंगे आपको 1 नंबर तो यहां से मिल जाएगा। उसके बाद उसके बारे में कुछ लिख दीजिए। इन तो हम लोगों ने देखिए किस तरह से लिखा है हमने,
इन माया सॉफ्टवेयर नर्व्स यानी नॉन यूनिफॉर्म रेशनल बी स्प्लाइन, नॉन यूनिफॉर्म रेशनल बी स्प्लाइन नर्व्स का फुल फॉर्म है। तो कैसे लिखेंगे, इन माया सॉफ्टवेयर नर्व्स मॉडलिंग प्लेज अ क्रूशियल रोल इन क्रिएटिंग complex and smooth shapes. Using NURBS modeling, you can create intricate shapes and resemble real world objects. इसको हिंदी में पढ़ते क्या लिखा हुआ है कि माया सॉफ्टवेयर में NURBS मॉडलिंग एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है जो जटिल और स्मूथ आकारों को बनाने में मदद करती है। नर्व्स मॉडलिंग का उपयोग करके आप जटिल आकारों को बना सकते हैं जो वास्तविक दुनिया के ऑब्जेक्ट्स की तरह दिखता है। यानी माया सॉफ्टवेयर का यूज करके आप कम्प्लेक्स से कम्प्लेक्स चीजों को बहुत आसानी से बना सकते हैं और वो बहुत हद तक मैच करेगा जो रियल में दिखता है आपको। तो इसीलिए माया सॉफ्टवेयर का यूज किया जाता है। और जिसमें से नर्व्स मॉडलिंग का जो मेन रोल होता है वो क्या होता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट को एकदम सेम दिखने की तरह, वास्तविक दिखने की तरह बना सके। सॉफ्टवेयर में सोच लीजिए आप, व्हाट इज 3D एनिमेशन। 11 नंबर क्वेश्चन क्या है कि 3D एनिमेशन क्या होता है। अगला क्वेश्चन, 3D एनिमेशन इज द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग 3 डायमेंशनल मूविंग इमेजेस। यानी 3D एनिमेशन क्या है, एक प्रोसेस है जिससे आप 3 डायमेंशनल इमेजेस बना सकते हैं, जो 3 डायमेंशनल मूविंग इमेजेस बना सकते हैं इन अ डिजिटल इन्वायरमेंट। यानी किस चीज में, डिजिटली बना सकते हैं इस चीज को। इट इन्वॉल्व्स क्रिएटिंग 3D मॉडल्स, राइगिंग, एनिमेशन एंड रेंडरिंग टू प्रोड्यूस अ फाइनल एनिमेटेड सीक्वेंस। यानी क्या बोल रहा है, राइगिंग नहीं, सॉरी, रिंगिंग है वो। तो 3D एनिमेशन एक डिजिटल वातावरण में 3 आयामी चलती छवियों को बनाने की प्रक्रिया है। इसमें अंतिम एनिमेटेड अनुक्रम बनाने के लिए 3D मॉडल बनाना, रिंगिंग, एनिमेटिंग और रेंडरिंग शामिल है। ठीक है, ये सारे चीज उसमें शामिल है। चलिए, यहाँ पे ये 11 नंबर क्वेश्चन हमारा कंप्लीट होता है। 12 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं क्या है कि ये सब सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये बड़ा बड़ा जितना भी इसमें आंसर लिखा हुआ है, ये चाहे तो आपको 3 नंबर में पूछ सकता है या 5 नंबर में पूछ सकता है। इसलिए ये सारा क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। आपको पैनिक नहीं होना है, आपको परजिवरेंस के साथ देखना है, क्योंकि ये सारा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इसलिए ये सारा चीज यहाँ पे कलेक्ट करके लाया गया है। 12 नंबर क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है कि व्हाट इज एनिमेशन। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, एनिमेशन क्या है। देखिए, हम आपको पहले ही बोले थे कि चीजों को अंडरलाइन करना बहुत इंपॉर्टेंट है, चीजों को पॉइंट वाइज लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जैसे यहाँ पे पहला क्वेश्चन दिखा व्हाट इज एनिमेशन, तो इसको पहले आप एनिमेशन को डिफाइन करेंगे। तो पहले पूरा क्वेश्चन पढ़ लेते हैं क्या लिखा हुआ है। व्हाट इज एनिमेशन, हाउ माया सॉफ्टवेयर इज यूज्ड इन एनिमेशन। यानी एनिमेशन क्या है और माया सॉफ्टवेयर का किस तरह से एनिमेशन करने में इस्तेमाल होता है। तो सबसे पहले हम लोगों ने देखा एनिमेशन को डिफाइन किया है। एनिमेशन इज अ टेक्निक वेयर स्टिल इमेजेस आर मैनिपुलेटेड इन सीक्वेंस टू क्रिएट द इल्यूजन ऑफ मूवमेंट। यानी कि एनिमेशन को पहले डिफाइन किए, उसके बाद माया सॉफ्टवेयर का किस तरह से इस्तेमाल होता है, या फिर कुछ भी जो हम लोग जानते हैं एनिमेशन के बारे में वो सारा ही चीज रख दीजिए। अगर 5 नंबर का है तो वो सारा ही चीज रख दीजिए जो जो आप जानते हैं, लेकिन पॉइंट वाइज और क्लियर रखिए। और आगे आप क्या कर सकते हैं, अगला जो क्वेश्चन पूछ रहा है हाउ माया सॉफ्टवेयर इज यूज्ड इन एनिमेशन, तो उसको आप आगे डिफाइन करिए। यानी एक चीज को पहले कंप्लीट किया, उसके बाद अगला डिफाइन करिए। इससे जो होगा एग्जामिनर आपसे बहुत खुश होगा। ठीक है, और ज्यादा मार्क्स आप उठा पाएंगे। तो यहाँ पे इस चीज को यहाँ पे पूरा आंसराइज किया गया, आप इसको देख लीजिए क्या क्या लिखा हुआ है। ठीक है, अगर हम लोग बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ, व्हाट इज स्ट्रेस एंड हाउ इट इज मैनेज्ड। यानी स्ट्रेस क्या होता है और इसको कैसे मैनेज कर सकते हैं, कैसे हैंडल कर सकते हैं। तनाव। तनाव जिसको हम लोग बोलते हैं, तो इसको किस तरह से डिफाइन किया कि स्ट्रेस इज अ नेचुरल फिजिकल एंड इमोशनल रिस्पॉन्स टू अ सिचुएशन दैट मेक्स यू फील थ्रेटन्ड, एंग्जियस और ओवरवेल्म्ड। तो यानी कुछ ऐसा सिचुएशंस होता है जहां पे आप स्ट्रेस फील करने लगते हैं। जैसे आप ये फर्स्ट थिंग तो एक इमोशनल रिस्पॉन्स है, यानी ये सारा चीज हार्मोनिक चीज है। तो ये एक इमोशनल रिस्पॉन्स है। ये कब फील करते हैं आप, जब आप डरे हुए होते हैं, जब आप परेशान होते हैं, जब आप बहुत ज्यादा परेशान होते हैं, तो उस कुछ कंडीशन में आप इस चीज को फील करते हैं। तो आप इसको अपने वर्ड में भी इस आंसर को पिरो सकते हैं। ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप ज्यादा से ज्यादा अपने वर्ड में ही लिखने का कोशिश करिएगा। ये ज्यादा किताबी भाषा में लिखिएगा तो इससे भी जो है एग्जामिनर बहुत परेशान होता है। ठीक है, इसलिए ज्यादा से ज्यादा कोशिश करिए कि अपने वर्ड्स में लिखे और जल्दी आंसर को कंप्लीट करें। आगे पढ़ते क्या, इट इज अ नॉर्मल पार्ट ऑफ लाइफ। सिंपल बात है, जो चीज हम लोग को भी समझ में आता है कि ये एक नॉर्मल हिस्सा है अपनी जिंदगी का।
बट एक्सेसिव स्ट्रेस कैन हैव नेगेटिव इफेक्ट्स। ये भी सही बात है कि ज्यादा अगर स्ट्रेस होने लगा तो फिर वो एक नेगेटिव इम्पैक्ट डाल सकता है आपके मेंटल हेल्थ पर और फिजिकल हेल्थ दोनों पर। ठीक है, तो इसको आप समझ के पढ़िए और आंसर लिखिएगा। जितना आप खुद के वर्ड से लिखिएगा उतना आपको फायदा होगा। ठीक है, उतना एग्जामिनर को आप समझा पाएंगे, क्योंकि आपका समझाना बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनर को। आप किताब का भाषा यूज करेंगे तो शायद उसको प्रॉब्लम हो। ये कुछ और भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आप स्ट्रेस में लिख सकते हैं, देख लीजिए। इसको बड़ा करके हमने आपके सामने रख दिया है, आप इसका इस्तेमाल देखिए, एक बार पढ़ लीजिए, जो भी आपके माइंड में रहेगा वो एग्जाम के दिन काम आएगा। ये कुछ कुछ पॉइंट अब पहले ही बोले थे कि आप देखिए, इस चीज को हम लोगों ने रेड रेड कलर से लिखा है। क्यों? क्योंकि ये इंपॉर्टेंट चीज है। एग्जामिनर जैसे ही देखेगा, क्या देखा? एक्सरसाइज, दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। मेडिटेशन एंड माइंडफुलनेस, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। टाइम मैनेजमेंट, इसके बाद आप डिफाइन करिए, वो अलग चीज है, लेकिन उसके पहले ये जो मेन इंपॉर्टेंट चीज है वो क्या है? आपका हेडिंग कैसे बताते हैं आप, हेडिंग में आप क्या बोलना चाहते हैं। आपका जो एक पॉइंट है ना, ये एक्सरसाइज, यही पूरा डिफाइन कर देता है इन सारे चीजों को, यहाँ पर जो लिखा हुआ है। ठीक है, इस तरह से यहाँ पढ़ लीजिएगा आप क्या लिखा हुआ है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन की तरफ। 14 नंबर में, डिस्क्राइब द वेज यू कैन मेक पॉजिटिव थिंकिंग इन अ हैबिट इन लाइफ। तो ये सब चीज हम लोगों ने पहले भी देखा था, इस तरह का एक क्वेश्चन आया हुआ था, तो वहां से आप देख लीजिए। और यहाँ पे भी कुछ हम लोग अलग तरह से इसको डिफाइन करने का, एक क्वेश्चन का बहुत आंसर हो सकता है, इसलिए यहाँ पे हम लोगों ने अलग तरह से डिफाइन किया है। आपको जो आंसर जब से सबसे ज्यादा सही आंसर लगता है आप उसको पिक कर लीजिए, उसको याद कर लीजिए, और उसमें कुछ अपना वर्ड्स अपने तरीके से मैनिपुलेट करिए और उसको कॉपी में उतार दीजिए। बस वही सही चीज है, इससे ज्यादा क्या ही हो सकता है। चलिए, तो क्वेश्चन जो है वो क्या है कि डिस्क्राइब द वेज यू कैन मेक पॉजिटिव थिंकिंग हैबिट इन अ लाइफ। यहाँ पे ए नहीं होगा, ठीक है, ये टाइपो है। डिस्क्राइब द वेज यू कैन मेक पॉजिटिव थिंकिंग हैबिट इन लाइफ। तो इसका आंसर यहाँ पर लिखा हुआ है कि उन तरीकों को वर्णन करिए। क्वेश्चन क्या है कि उन तरीकों को वर्णन करें जिनसे आप सकारात्मक सोच को जीवन में एक आदत बना सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले वही चीज पॉइंट वाइज हम लोगों ने लिखा है। स्टार्ट विद स्मॉल एडजस्टमेंट, यानी छोटे छोटे एडजस्टमेंट के साथ शुरू करिए। बी पॉजिटिव, हमेशा पॉजिटिव रहने का कोशिश करिए। वंस यू मेड अ डिसीजन कमिट टू इट, यानी जो आपने डिसीजन ले लिया है उसके ऊपर काम करना शुरू कर दीजिए। डोंट बी लाइक कि सस्पेंस में नहीं रहना है। अगला पॉइंट क्या है कि आइडेंटिफाई ऑल द ट्रिगर एंड ऑब्स्टिकल्स। जितना भी ट्रिगर, सब चीज को एक कॉपी में लिखिए कि क्या क्या ट्रिगर पॉइंट है, क्या क्या ऑब्स्टिकल्स आते हैं। ठीक है, ये चीज आपको आंसर में लिख के इतना ही प्रोग्रेस के साथ, इतना ही जो है ना, एक स्टेमिना क्या ही बोलेंगे उसको, कि गट्स के साथ आपको आंसर देना है। ठीक, आंसर देने में भी हिचकिचाना नहीं है। टेक टाइम टू थिंक अबाउट व्हाट इज होल्डिंग यू बैक, यानी उन चीजों पर ध्यान दीजिए जो आपको वापस पीछे खींच रहा हो। क्रिएट अ प्लान टू सक्सीड विथ फेलियर इन माइंड, यानी जो चीज आपको दिमाग में बार बार फेल कर रहा है उस चीज के ऊपर सक्सीड पाने के लिए एक प्लान बनाइए। उसी चीज को देखिए, यहाँ पर हिंदी में लिखे हैं कि छोटे छोटे समायोजन से शुरुआत करें, सकारात्मक रहें, एक बार जो आप निर्णय लेते हैं उसके ऊपर प्रतिबद्ध हो जाए, सभी ट्रिगर और बाधाओं को पहचान करें, उसके ऊपर काम करें। ठीक है, तो इस तरह से आंसर आपको भी देना है। आप देख लीजिए, ये सब सारा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको 100% नहीं, लेकिन 99% तो जरूर बोल सकते हैं कि आपको जो एग्जाम में देखने को मिलेगा ये सारा ही क्वेश्चन, क्योंकि बहुत एनालाइज करने के बाद इस सारे क्वेश्चन को यहाँ पर लाए हैं। बहुत एनालाइज करने के बाद इस क्वेश्चन को यहाँ पर उठा के रखे हैं, ऐसे ही नहीं कि जहां तहां से उठा के आपको चिपका रहे हैं। ठीक है, तो आप इस सारे क्वेश्चन को सीरियसली लीजिए और वीडियो को शेयर करिए। ऐप के बारे में बताइए अपने जो अपकमिंग स्टूडेंट, जैसे आप एग्जाम दे देंगे लेकिन आपका जो छोटा भाई बहन होगा उसको आप इस चीज के बारे में बताइए, ताकि वो शुरू से अगर पढ़ेंगे तो आप उसको बाद में इस मैराथन का जरूरत नहीं पड़े। अभी आपके लिए मैराथन तो है, तो ये एक बर्थडे गिफ्ट है और आप इसको सीरियसली लें। ठीक है, ये सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये जो ऐप है इसके बारे में अपने भाई बहन को बताइए, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। इसी से हम लोगों को जो है मोटिवेशन मिलता है, ताकि हम आपको और ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा मटेरियल्स दे सकें, इसके ऊपर और ज़्यादा टाइम खर्च करें, क्योंकि हमको भी लगना चाहिए ना कि ये जो भी आपको दे रहे हैं आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि नहीं। तो उसके लिए आप कमेंट करके बताइए हमको। ठीक है, तो चलते हैं अगला क्वेश्चन। नेम एन एंटरप्रेन्योर यू एडमायर एंड व्हाट डू यू एडमायर अबाउट द पर्सन।
एक किसी भी एंटरप्रेन्योर का आप नाम लिखिए और आप उसके बारे में क्या लाइक करते हैं, क्या ऐसा पॉइंट है उसके अंदर आप देखते हैं जिस वजह से आप उसको एडमायर करना पसंद करते हैं। आप उसको डिफाइन करना है बस। तो ये सारे अपने वर्ड्स में डिफाइन करिए। यहाँ पे हमने आपके लिए आंसर लिख दिया है। जैसे एलन मस्क को चुना है हमने। मेरा जो फेवरेट एंटरप्रेन्योर है वो कौन है? एलन मस्क। He is an entrepreneur I admire for his innovation, commitment to sustainable energy and ambition। तो एलन मस्क का सिंपल क्या है? जो भी सस्टेनेबल एनर्जी उस चीज पर काम कर रहा है, तो हमको वो अच्छा लगता है, तो हम उसके लिए वो एडमायर किए और एग्जामिनर को बता दिए कि चलो हम ये एडमायर करते हैं। आपको जो अच्छा पॉइंट लगेगा आप उसके बारे में आप डिफाइन कर दीजिए। 16 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एटीट्यूड? एटीट्यूड से आप क्या समझते हैं? तो एटीट्यूड, इसका आंसर क्या है कि अ मेंटल पोजीशन विद रिगार्ड टू अ फैक्ट और स्टेट, यानी किसी तथ्य और स्थिति के संबंध में मानसिक स्थिति, यानी किसी भी चीज के बारे में वो कोई आदमी क्या सोचता है, वही तो एटीट्यूड है। ठीक है, तो सबका अपना अलग अलग एटीट्यूड होता है। खैर, उसको डिफाइन करने का तरीका ये है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप इसमें आप एटीट्यूड एटीट्यूड हमेशा बोलते हैं, लेकिन आप जब आपको पूछेगा व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एटीट्यूड, 1 मार्क्स वाला है। तो आप उसको डिफाइन नहीं कर सकेंगे। इसलिए ये सब चीज देखिए। ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन है। ये बीच में आ गया आपके पास, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए बाद में दिखाता है, इसलिए यहाँ पे डाल दे इसको। और भी कुछ क्वेश्चन है यहाँ देखिए। व्हाट इज कम्युनिकेशन स्किल? कम्युनिकेशन स्किल क्या होता है? आप कम्युनिकेट करते हैं हमेशा, लेकिन आपको पूछ दिया व्हाट इज कम्युनिकेशन स्किल, तो आप क्या डिफाइन करेंगे? तो हमने आपके लिए आंसर क्या लिखा है कि द एबिलिटीज यू यूज टू गिव एंड रिसीव इंफॉर्मेशन। तो ये चीज आपके माइंड में ही नहीं आएगा कि इंफॉर्मेशन को ही तो देना और लेने को कम्युनिकेशन कहते हैं। तो ये सब चीज होता है ना कि अगर आपको अचानक पूछ दिया जाए तो यही सब चीज आपके लिए बहुत भारी पड़ सकता है। तो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स भी है, जैसे कुछ टाइप्स भी होता है उसका कम्युनिकेशन का। अगर वही इसी चीज को कभी इलोंगेट करके पूछ दिया जाए कि व्हाट इज कम्युनिकेशन स्किल, व्हाट इज सम टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, तो उसको इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं आप। वर्बल कम्युनिकेशन होता है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होता है। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इन साइनिंग, जैसे कोई भी डीफ आदमी जैसे साइन से बात करता है, ठीक है, गूंगा बहरा सब। एक्टिव लिसनिंग, एम्पैथी, ये सब चीज क्या है? कम्युनिकेशन स्किल है। 18 नंबर क्वेश्चन में डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ इंपोर्टिंग एन ऑडियो इन माया, यानी माया में ऑडियो को इंपोर्ट करने के लिए जो प्रोसेस है उसको डिफाइन करिए। तो कैसे डिफाइन करेंगे? कुछ स्टेप्स यहाँ पर लिखा हुआ है, देखिए। टू इंप्रूव एन ऑडियो फाइल इनटू माया, टू इंपोर्ट एन ऑडियो फाइल इनटू माया यू कैन यूज दिस सम स्टेप्स। हियर इज द स्टेप्स। सेलेक्ट इंपोर्ट ऑडियो फ्रॉम ऑडियो मेन्यू। आप ऑडियो मेन्यू में जाइए, वहां पर ऑडियो को सिलेक्ट करिए। राइट क्लिक टू द वॉल्यूम आइकॉन एंड सेलेक्ट इंपोर्ट ऑडियो। ये अगला पॉइंट क्या करना है आपको? राइट क्लिक करिए, कहां पर जाकर? वॉल्यूम आइकन पर जाकर, और सिलेक्ट क्या करना है? जो सा ऑडियो आपको इंपोर्ट करना है उसको सिलेक्ट कर लीजिए। अगला में क्या करना है आपको? सिलेक्ट फाइल। जो सा फाइल आप सिलेक्ट किए उसको सिलेक्ट करिए। इंपोर्ट फ्रॉम द मेन मेन्यू बार, उसको मेन मेन्यू बार से इंपोर्ट करिए। सिलेक्ट द ऑडियो फाइल्स टू इंपोर्ट फ्रॉम द फाइल्स ब्राउजर। ड्रैग द ऑडियो फाइल्स इनटू द टाइम स्लाइडर्स और माया मॉडलिंग व्यू, यानी वहां से आप ड्रैग करके यानी खींच के उसमें डाल दीजिए। बस यही है। देखिए कहीं कहीं यहाँ पे फाइल और एस लिखा हुआ है, इसको पढ़ते हैं फाइल और फाइल्स। इसको पढ़ने का तरीका ये है, फाइल और फाइल्स। यानी आप चाहे तो एक फाइल यानी सिंगल फाइल को अगर आप इंपोर्ट कर रहे हैं तो फाइल यूज करिए, और दो फाइल या और दो से अधिक फाइल यूज करें तो फाइल्स पढ़ते हैं इसको। इसीलिए एफ फाइल के बाद ये ब्रैकेट में एस दिया हुआ है। इससे पैनिक नहीं होना कि ये क्या लिखा हुआ है। खैर, आप लोग इंटेलिजेंट सब बच्चे हैं तो आपको तो प्रॉब्लम होगा नहीं ऐसे भी। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट आर द टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन? कौन सा ऐसा कुछ एलिमेंट्स के टाइप्स है जो कम्युनिकेशन में इस्तेमाल होता है? सेंडर, जो आपको चीजें बता रहा है या भेज रहा है आपको कोई भी चीज, तो वो कौन हुआ? सेंडर हुआ। मैसेज, जो इंपॉर्टेंट चीज है। चैनल, रिसीवर होना चाहिए। इनकोडिंग, डिकोडिंग, फीडबैक। तो ये कुछ पॉइंट है जो कम्युनिकेशन में एज ए एलिमेंट, कम्युनिकेशन का जो मेन इंपॉर्टेंट एलिमेंट है वो ये सारे कुछ चीज है, जैसे सेंडर, मैसेज, चैनल, रिसीवर, इनकोडिंग, डिकोडिंग, फीडबैक। ठीक है, अगला है, ये 1 नंबर में पूछा जा सकता है। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ आरजीबी? ये पहले भी देखे थे हम लोग, ये फिजिक्स का भी क्वेश्चन है। अगर जो फिजिक्स पढ़ते होंगे तो उसको समझ में आ गया होगा क्या होता है आरजीबी का फुल फॉर्म क्या होता है। रेड ग्रीन ब्लू। आरजीबी का फुल फॉर्म क्या होता है? रेड ग्रीन ब्लू। आरजीबी वो कलर कॉम्बिनेशन याद होगा आपको। व्हाट इज माया वर्क स्पेस? माया वर्क स्पेस क्या होता है?
आंसर है वर्क स्पेस आर लेआउट्स ऑफ विंडोज पैनल्स एंड अदर इंटरफेस ऑप्शन। यानी एक माया वर्क स्पेस क्या होता है? ऐसा वर्क स्पेस आर लेआउट ऑफ विंडोज पैनल्स एंड अदर इंटरफेस ऑप्शन, दैट इज कॉल्ड माया वर्क स्पेस। ठीक है। हाउ मेनी एक्सिस आर देयर इन माया वर्क स्पेस? 3 एक्सिस होता है। यहाँ पे एक्सीज होना चाहिए, AXIES। ठीक है। व्हाट इज चैनल बॉक्स? चैनल बॉक्स क्या होता है? चैनल बॉक्स कैन रेफर टू अ टीवी स्ट्रीमिंग ऐप, अ टूल इन ऑटोडेस्क माया और अ कंसेप्ट इन द ब्रॉडकास्टिंग इंडस्ट्री। तो चैनल बॉक्स क्या होता है? एक चैनल बॉक्स इज अ टाइप ऑफ थिंग कि जिसमें टीवी में जो भी आपको स्ट्रीम हो रहा है वो किस तरह से काम करता है, यही सब चीज है। ठीक है। तो इसमें कुछ लिखा हुआ है, आप देख लीजिए। Channel box can refer to a TV streaming app, a tool in Autodesk Maya, or a concept in a broadcasting industry. ठीक है। What is the function of color balance? कलर बैलेंस का क्या फंक्शन होता है, क्या कार्य होता है? तो ये क्या करता है? उसके कलर के इंटेंसिटीज को बार बार एडजस्ट करता है। कभी ऐसा नहीं होगा कि आपके सामने बहुत ज्यादा फ्लैश होकर कोई चीज आ जाएगा। यानी कोई चीज इतना कलरफुल हो गया, कोई कलर इतना ज्यादा डोमिनेट कर गया कि आपको दूसरा दिख ही नहीं रहा है। तो कलर बैलेंस का क्या फंक्शन होता है? सब चीज को क्या करना? बैलेंस करना, कलर के इंटेंसिटीज को बैलेंस करना और सब चीज रियलिस्टिक दिखना, ताकि आपको जो एट द एंड दिखेगा वो क्या दिखेगा? एकदम बैलेंस दिखेगा और रियलिस्टिक दिखेगा। अगला क्वेश्चन क्या? व्हाट इज कलर बैकग्राउंड? कलर बैकग्राउंड क्या होता है? कलर बैकग्राउंड क्या होता है? बैकग्राउंड कलर इज द कलर ऑफ द एरिया दैट सराउंड्स द मेन कंटेंट ऑफ अ वेब पेज ऑफ एप्लीकेशन। यानी कि बैकग्राउंड कलर क्या होता है? जो कि बैकग्राउंड कलर क्या होता है? जो कि मेन कंटेंट का जो एरिया होता है वहां पर जो कलर दिखता है वही होता है बैकग्राउंड कलर। जिस तरह से आप यहाँ पर जो बैकग्राउंड कलर है वो क्या है? व्हाइट है। तो यही क्या है? बैकग्राउंड कलर। इसी को डिफाइन करना है आपको। अब जैसे डिफाइन करिए, अपने वर्ड्स में डिफाइन करिए, बाकी आप यहाँ से भी वर्ड पिक कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज सरफेस शेडिंग? सरफेस शेडिंग किसको कहते हैं? इन कंप्यूटर ग्राफिक्स द प्रोसेस ऑफ कैलकुलेटिंग द कलर एंड टेक्सचर ऑफ सरफेस। यानी कि कंप्यूटर ग्राफिक्स में सतहों के रंग और बनावट की गणना करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? सरफेस शेडिंग। यानी कि यहाँ पर देखिए, आपके पास बैकग्राउंड यहाँ पर बना हुआ है। आप इसका सरफेस शेडिंग यहाँ पे एक मान लीजिए हम सरफेस क्रिएट किए, अब इसका शेडिंग करना है, तो यहाँ पे जो भी कलर डालेंगे इस शेडिंग कर रहे हैं, इसी को बोलते हैं, क्या बोलते हैं? सरफेस शेडिंग। इस तरह से आप सोच सकते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। हाउ मेनी मेन्यू आर इन मेन मेन्यू सेट राइट्स देयर नेम? तो कितने मेन मेन्यू में कितने मेन्यू होते हैं जो किसके लिए यूज किया जाता है? राइट देयर नेम्स। मेन मेन्यू सेट राइट देयर नेम्स। तो आपके ऑप्शन आपके आंसर क्या हो जाएंगे? मेन मेन्यू सेट यूजुअली इंक्लूड मेन्यू लाइक क्या? मतलब एक मेन मेन्यू का जो सेट होता है उसमें कितने मेन्यू होते हैं उसका नाम बताना है आपको। उसका नाम बताना है। तो उसका नाम क्या है? फाइल है, एडिट है, व्यू है, इंसर्ट है, फॉर्मेट है, टूल्स है, विंडोज है, एंड हेल्प। ये एक पूरा बार जो निकल के आता है उसमें ये सारा चीज लिखा हुआ था। तो वही पूछा है कि कितना मेन्यू होता है किसमें? एक पूरे मेन्यू सेट में। तो वो उसका आपको नाम बताना था। तो ये कुछ नाम है आपके पास सामने। उसमें क्या क्या आता है? फाइल, एडिट, व्यू, इंसर्ट, फॉर्मेट, टूल्स, विंडोज एंड हेल्प। विंडो एंड हेल्प। ठीक है। अगला क्वेश्चन है व्हाट आर द स्टेप टू सेव द प्रेजेंटेशन? यानी प्रेजेंटेशन को सेव करने का स्टेप क्या है? तो क्लिक द फाइल टैब। आंसर क्या आ जाएगा? क्लिक द फाइल टैब। आप इसको अपने मन में सोच लीजिए क्या 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 करते हैं। आपके सामने कंप्यूटर तो रखा नहीं रहेगा, आपको आंसर देना है। तो आप इसको विजुलाइज कर लिए कि पहले क्या करते थे। सबसे पहले क्या करते थे? फाइल टैब को क्लिक करते थे। उसके बाद सिलेक्ट करना है किसके ऊपर? सेव या सेव एज। इन दोनों में से किसी ऑप्शन के ऊपर सेव करते थे, सेव हो जाता था। चूज द लोकेशन टू सेव द फाइल। यानी आपको फाइल को कहाँ लोकेट करके सेव करना है। आप डेस्कटॉप पे कर सकते हैं, आप डॉक्यूमेंट में कर सकते हैं, आप डाउनलोड्स में कर सकते हैं। तो आप अलग अलग जगह कर सकते हैं। टाइप अ नेम फॉर अ प्रेजेंटेशन इन द फाइल नेम बॉक्स। आप उस चीज का नाम दे दीजिए, कुछ भी आप जैसे नाम लिखते हैं। सेलेक्ट द फाइल फॉर्मेट यू वांट टू यूज। कौन सा फॉर्मेट में आप डालना चाहते हैं उसमें आप डाल दीजिए। क्लिक सेव। अब सेव कर दीजिए, सिंपल है। तो इसका आंसर आप देख लीजिए और इसको अच्छे से पढ़ के एक बार आप प्रैक्टिस कर लीजिए, ताकि क्वेश्चन तो ये 99% है कि आपको क्वेश्चंस जो है यहाँ से आने वाला है। इसलिए आप हर एक क्वेश्चन को
इंपॉर्टेंस दीजिए और हर एक क्वेश्चन को बहुत सीरियसली लीजिए और एक बार इसका प्रैक्टिस करिए। इसको और अच्छे से प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आपको जो है इसका पीडीएफ मिल जाएगा। कहाँ पर? हमारा जो ऐप है बना हुआ, आरबीएस कंप्यूटर एजुकेशन, प्ले स्टोर से आप जाके डाउनलोड करिए और वहां से इसका पीडीएफ मिलेगा आपको वहां पर, और उसको अपने मोबाइल में डाउनलोड करिए। उसके बाद उसको यूज करिए, किस तरह से उसको बार बार रिपीट करिए, रिवीजन करिए, क्योंकि ये सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। और अपने दोस्तों में शेयर करिए कि ये सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हमको मिला है कहाँ से? आरबीएस कंप्यूटर एजुकेशन से। और दावा है उसका, क्या आप बताइए अपने दोस्तों को कि दावा है कि इसमें से जो है ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन आएगा आपको, ठीक है, आपका जो एग्जाम होने वाला है इस अपकमिंग एग्जाम में। सबसे अच्छी बात यह है कि आपको लिखने का तरीका भी हम बता दिए कि किस तरह से लिखना चाहिए, किस तरह से पॉइंट वाइज लिखना चाहिए। ये नहीं कि जैसे तैसे लिख दिया और आप चाहेंगे कि आपको मार्क्स मिलेगा। खाली लिखने से मार्क्स नहीं मिलता है, आप जितना क्लियर लिखिएगा उससे मार्क्स मिलता है, ठीक है। तो आप इस चीज को ध्यान दीजिएगा, क्योंकि हम लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चंस डिस्कस किए। हम लोगों ने 5 नंबर का क्वेश्चन डिस्कस किए, 3 नंबर वाला क्वेश्चन डिस्कस किए, 1 मार्क्स का क्वेश्चन डिस्कस किए, तो सारा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए, ठीक है। एक मैराथन ये जो आपको दिए हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट मैराथन है। आपको शायद यूट्यूब पे कहीं मिलेगा जो एकदम पॉइंट टू पॉइंट, कट टू कट बात करेगा, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं, ज्यादा इधर उधर का बात नहीं, ये करिए वो करिए, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ वहां से एनालाइज करके, पूरा सर्वे करके कि ये क्वेश्चन कब पूछा गया था, ये वो सारा करके हम लोगों ने आपके सामने रखा है। तो क्योंकि एज अ बर्थडे गिफ्ट देना था आपको, तो ऐसे कैसे सिंपली आपको उठा के कहीं से भी रख देते। इसलिए बहुत खोज के, बहुत टाइम लगा के इस सब क्वेश्चन को इकट्ठा किए और तब जाके आपके सामने रखे, ठीक है। तो आपको फीडबैक देना है, और जब आप एग्जाम दे के आएंगे उस दिन भी आपको फीडबैक देना है कि कितना क्वेश्चन आपको फंस गया था, कितना क्वेश्चन कहाँ से आया। सर आप खुद बोलेंगे सर ये क्वेश्चन आप इतना नंबर में बताए थे और देखिए हमारे को उसमें आ गया, एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ दिया है। तो आप उस दिन भी कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। उस दिन भी आएंगे हम लोग, देखेंगे आपका रिस्पॉन्स, जरूर देखेंगे हम, हर एक कमेंट पे हम लोग चेकआउट करते हैं। आंसर की भी देंगे। और आंसर की भी उस दिन प्रोवाइड कराएंगे आपको। जैसे ही क्वेश्चन आएगा, आप अगर हमसे जुड़े रहेंगे तो आप ही हमको सबसे पहले क्वेश्चन भेजिएगा। आपको नंबर आपको पता है, ऊपर में देखिएगा, जैसे शुरुआत वीडियो में जब शुरुआत किए तो वहीं पे लिखा हुआ था हम लोग का नंबर, आप उस पर कॉन्टैक्ट करिए। और ऐप के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा बताइए, दोस्तों को बताइए, डाउनलोड करिए, रेटिंग करिए, जो जो करना है करिए आप उस ऐप के साथ। लेकिन डाउनलोड करके उसमें बहुत चीज़ अवेलेबल, अभी बहुत चीज़ कराने वाले हम लोग, बहुत बड़ा प्लान है उसके साथ, ठीक है। खैर देखते हैं, बातें तो करेंगे। हाउ यूबीज कैन बी क्रिएटेड, यूबी को कैसे क्रिएट कर सकते हैं, तो यहाँ देखिए और क्या क्या करना है। सबसे पहले सेलेक्ट द ऑब्जेक्ट, ओपन द यूबी एडिटर, सेलेक्ट यूबी सेट्स, क्रिएट एम्प्टी यूबी सेट, नेम द यूबी सेट एंड क्लिक क्रिएट, सेलेक्ट द न्यू यूबी सेट, क्रिएट यूबीज यूजिंग मैपिंग ऑपरेशंस और बाय कॉपिंग। तो ये कुछ स्टेप्स है जिसके मदद से आप क्या कर सकते हैं, यूबी क्रिएट कर सकते हैं, यूबीज क्रिएट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है 29 नंबर में। अब हम लोग जो है एंड की तरफ आ रहे हैं, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस और बचा है, तो आपको पैनिक नहीं होना है। अपना परजिवरेंस जो हम लोग पढ़े थे ना अभी, परजिवरेंस के साथ, दृढ़ता के साथ लगे रहना है। कुछ दिन आपके पास बचा हुआ, आप मेहनत करिए, आपको जरूर इसका जो है मिलेगा, फायदा इसका जरूर मिलेगा। 29 नंबर में देखिए क्या लिखा हुआ है, व्हाट इज माया वर्क स्पेस, एक्सप्लेन विद डायग्राम। माया वर्क स्पेस क्या होता है उसको डायग्राम के साथ एक्सप्लेन करिए। तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पे देखिए वही चीज पॉइंट में डिफाइन कर दिया, माया वर्क स्पेस क्या होता है। तो माया वर्क स्पेस रेफर्स टू अ कस्टमाइज लेआउट ऑफ विंडोज, पैनल्स एंड इंटरफेस ऑप्शंस विद इन अ ऑटोडेस्क माया सॉफ्टवेयर। तो यहाँ पे हम लोगों ने माया वर्क स्पेस डिफाइन कर दिया। एक्सप्लेन विद डायग्राम, अब आपको यहाँ पर हम डायग्राम दे रहे हैं, उसमें कुछ इंपॉर्टेंट ये कुछ इंपॉर्टेंट दे रहे हैं, क्या बटन, जो कि आपको डिफाइन करना, उसमें दिखाना बहुत इंपॉर्टेंट है, तब आपका जो है ये डायग्राम कंप्लीट होगा। तो इस तरह से आपको, तो ये आपको बना देना है और इसमें ये कुछ जो टूल है ये दिखा देना है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ज्यादा आप जो भी बना पाएंगे आप बनाइए, लेकिन ये जो कुछ 5 पॉइंट 6 पॉइंट लिखा हुआ है, 6 ये बटन लिखा हुआ है, इसको आप उसमें दिखा दीजिए, ये इंपॉर्टेंट चीज है। 6 नहीं 8 लिखा हुआ है, ठीक है। और उसके बाद उसको आप नीचे डिफाइन कर सकते हैं। अगर 5 नंबर में पूछा हुआ है तो जितना भी आप बटन यहाँ पे शो किए उसको आप दिखा दीजिए, उस नीचे में डिफाइन कर दीजिए, उसके बारे में थोड़ा थोड़ा एक एक लाइन लिख दीजिए। जैसे व्यू पोर्ट के बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है, द लार्ज सेंट्रल एरिया वेयर द 3D सीन इज डिस्प्लेड एंड मैनिपुलेटेड। तो व्यू पॉइंट कौन सा पॉइंट है, ये
पूरा एरिया जहां पर 3D चीज को मैनिपुलेट किया जाता है, डिस्प्ले किया जाता है। उस तरह टाइमलाइन के बारे में आप दिखा दीजिए, साइड बार क्या होता है उसके बारे में बता दीजिए, टूल बॉक्स क्या होता है, उसका इस्तेमाल क्या है वो बता दीजिए। तो यहाँ पे हम लोगों ने आपके लिए लिख के रखा है, इसको आप पढ़ लीजिएगा एक बार। और जब भी डायग्राम बनाने बोलेगा तो आप इसको एक दो बार प्रैक्टिस कर लीजिए अपने घर पे, तब जाके आपको एग्जाम में जाके डायरेक्ट बना देना है, ठीक है। खैर 29 नंबर हम लोग का क्वेश्चन हो चुका था ये। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर 29 नंबर लिखा हुआ है, ये होना चाहिए था 30 नंबर। खैर देखते हैं, नंबर से हम लोग को मतलब नहीं है, हम लोग को जितना ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन ग्रेस्प करेंगे उससे फायदा है, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है कि व्हाट आर द स्टेप्स टू क्रिएट टेक्सचर बैकग्राउंड। ये क्वेश्चन हम लोगों ने पहले भी किया है, तो इसको फिर से एक बार देखिए एक्सप्लेन करके। टू क्रिएट अ टेक्सचर बैकग्राउंड यू कैन यूज अ फोटो एडिटिंग प्रोग्राम लाइक फोटोशॉप और सीएसएस। यहाँ पर आंसर अलग है। तो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपको देखने मिलेगा, बहुत ज्यादा चांस है कि ये क्वेश्चन आपको आ जाए। तो इसका आंसर क्या है, टू क्रिएट अ टेक्सचर बैकग्राउंड। टेक्सचर बैकग्राउंड क्या करना है आपको, यू कैन यूज फोटो एडिटिंग प्रोग्राम लाइक क्या क्या, फोटोशॉप यूज कर सकते हैं या सीएसएस यूज कर सकते हैं। तो इसको आप आंसर में लिख दीजिएगा। 30 नंबर क्वेश्चन में क्या है, व्हाट इज इमेज। सबसे पहले चीज तो इमेज क्या होता है, एक्सप्लेन इट्स टाइप विद एग्जांपल। अगर ये 2 नंबर का क्वेश्चन है तो आप 2 लाइन में लिख दीजिए, एन इमेज इज अ विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ समथिंग। किसी भी चीज का विजुअल रिप्रेजेंटेशन को क्या बोलते हैं, इमेज होता है। अब आगे पूछा है कि एक्सप्लेन करिए क्या, टाइप्स ऑफ एग्जांपल्स। तो आंसर क्या हो जाएगा, एंड कैन बी 2 डायमेंशनल और 3 डायमेंशनल। ये इमेज कितने तरह का हो सकता है, चाहे तो 2D हो सकता है, 3D हो सकता है। तो ये चीज डिफाइन करना था, क्वेश्चन समझिए और डिफाइन करिए। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज एनिमेशन। एनिमेशन होता क्या है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एनिमेशन आर। कितने तरह का एनिमेशन होता है। तो एनिमेशन इज द आर्ट ऑफ मेकिंग स्टैटिक इमेज अपियर टू मूव। यानी कि एनिमेशन क्या होता है कि एक कला है जिससे आप बता सकते हैं कि जो इमेज रुका हुआ है वो चल सकता है। एनिमेशन एक ऐसा चीज है। एंड देयर आर मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमेशन, बहुत तरह के होते हैं, जिसमें से मोस्ट पॉपुलर क्या है, 2D है, 3D है, स्टॉप मोशन एनिमेशन होता है, ट्रेडिशनल एनिमेशन होता है। तो ये कुछ टाइप्स ऑफ एनिमेशन है, इसको आप याद कर लीजिएगा। ये 2 आपके लिए शायद नया रहेगा, लेकिन ये 2D 3D तो हमेशा ही सुनते आते हैं। अगला क्वेश्चन है, चलिए जल्दी जल्दी हम लोग क्वेश्चन कंप्लीट करते हैं क्योंकि आपके पास टाइम बहुत कम है। व्हाट इज कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन क्या होता है, कम्युनिकेशन के बारे में पहले भी हम लोग पढ़े थे अभी, कि कम्युनिकेशन वहां अलग तरह से डिफाइन किए थे क्योंकि वहां 1 नंबर का था। ये अगर 2 नंबर में पूछ जाए तो इसको कैसे डिफाइन करेंगे। कम्युनिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ एक्सचेंजिंग इंफॉर्मेशन एंड आइडियाज बिटवीन अ सेंडर एंड रिसीवर। कम्युनिकेशन क्या होता है कि अपने आइडियाज को एक्सचेंज करना, एक दूसरे के पास पहुंचाना, इंफॉर्मेशन को एक दूसरे के पास पहुंचाना, सेंडर और रिसीवर के बीच में, यानी एक बात करने वाला और बात सुनने वाले के बीच में। 33 नंबर क्वेश्चन में आते हैं, व्हाट आर द फैक्टर्स ऑफ एक्टिव लिसनिंग। एक्टिव लिसनिंग ये सक्रिय लिसनिंग, सुनने के क्या कुछ फैक्टर्स होते हैं। गिव द स्पीकर्स योर अनडिवाइडेड अटेंशन, यानी अपने आप को बिना इधर उधर, बिना डेविएट किए स्पीकर के ऊपर ध्यान रखे रखना है, उसी को बोलते हैं एक्टिव लिसनिंग। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ स्मार्ट एंड गोल सेटिंग। स्मार्ट और गोल सेटिंग, इन गोल सेटिंग, यानी गोल सेटिंग में स्मार्ट का क्या फुल फॉर्म होता है। तो इसका जो फुल फॉर्म होता है वो क्या होता है, एस फॉर स्पेसिफिक, एम फॉर मेजरेबल, ए फॉर अचीवेबल, आर फॉर रेलिवेंट एंड टी फॉर टाइम बाउंड। यानी कि गोल सेटिंग में स्मार्ट का क्या होता है, फुल फॉर्म क्या होता है वो यहां पर दिया हुआ है, स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रिलेवेंट एंड टाइम बाउंड, ठीक है। 35 नंबर क्वेश्चन में आते, व्हाट डज द हॉट की F3 डू इन माया। यानी कि हॉट की F3 माया के अंदर क्या कार्य करती है। तो ओपन द मॉडलिंग मेन्यू सेट, यानी क्या कार्य करती है, मॉडलिंग को ओपन करने में काम करती है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ CMYK। देखिए ये सब एक एक नंबर का क्वेश्चन है, ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सब डायरेक्ट आपको पूछेगा एग्जामिनर, तो इसको आप ध्यान से देखिए, ठीक है। तो CMYK आप अपना चाहे तो आप अपना, आपको अगर याद है तो आप अपना कॉपी पेन निकालिए, जैसे हम पूछते हैं, अब हम क्वेश्चन बोलते हैं व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ CMYK, आप अपने मन में एक बार बोलिए उसको, या फिर आप कॉपी में लिख लीजिए। उसके बाद यहाँ क्वेश्चन को आंसर यहाँ से मिलाइए, देखिए सही होता है कि गलत। आपको इससे कॉन्फिडेंस आएगा क्योंकि आपका एग्जाम बहुत नजदीक है, ठीक है। आपको जितना ज्यादा कॉन्फिडेंस रहेगा उतना ज्यादा आपके लिए पॉजिटिव पॉइंट होगा वो सारा चीज। तो फुल फॉर्म ऑफ CMYK आप जल्दी जल्दी सोच लीजिए क्या क्या होता है, उसके बाद मिलाइए हमसे, यहाँ पर हम बोल रहे हैं। C फॉर सियान,
M फॉर मैजेंटा, Y फॉर येलो एंड K फॉर की यानी ब्लैक। ठीक है, तो ये फुल फॉर्म होता है। व्हाट इज द कलर ऑफ एक्स एक्सिस, एस एक्स एक्सिस इज माया इन माया वर्क स्पेस। तो व्हाट इज द कलर ऑफ एक्स एक्सिस इन माया वर्क स्पेस। तो सॉरी, यहाँ पर क्वेश्चन जो है हमको लगता है कि कुछ टाइपो एरर है, कुछ टाइपिंग एरर हो सकता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन होना चाहिए कि व्हाट इज द एक्सिस, यानी हाउ मेनी एक्सिस इन द माया वर्क स्पेस। ये आपका सही क्वेश्चन हो सकता है कि व्हाट हाउ मेनी कलर एक्सिस इन द माया वर्क स्पेस। तो उसका 3 एक्सिस होता है, वो कौन सा एक्स वाई एंड जेड, ये 3 एक्सिस होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देख लीजिएगा 38 नंबर क्वेश्चन, थोड़ा सा यहाँ पर फॉल्ट है। इसको क्वेश्चन कुछ इस तरह से होना चाहिए, आप सुन लीजिए एक बार फिर से। हाउ मेनी कलर एक्सिस इन द माया वर्क स्पेस। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ नर्व्स, NURBS। नर्व्स का क्या फुल फॉर्म होता है? नॉन यूनिफॉर्म रेशनल बी स्पाइलिन्स। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? नॉन यूनिफॉर्म रेशनल बी स्पाइलिन्स। अगर आपको याद नहीं है तो इसको याद करिए। अगर आपको याद है तो सबसे पहले आप, जैसे हम NURBS बोलते हैं तो आप इसको कॉपी में लिखिए, इसका आंसर क्या होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज फोटोशॉप। फोटोशॉप क्या होता है? 1 नंबर का क्वेश्चन है। अब इसको डिफाइन करना है, फोटोशॉप क्या होता है। तो इसको देखिए यहाँ पे कैसे लिखा हुआ है। फोटोशॉप इज द ग्राफिक एडिटिंग सॉफ्टवेयर। फोटोशॉप क्या होता है? एक ग्राफिक एडिटिंग सॉफ्टवेयर है, बस इस तरह से डिफाइन करना है। ज्यादा किसी भी चीज को लेकर पैनिक नहीं होना है, ज्यादा बर्डन नहीं लेना है किसी भी चीज का। एकदम सिंपली रहिए, सिंपली डिफाइन करिए चीजों को। इन माया व्हाट इज लार्ज विंडो विद ऑल द ग्रिड लाइंस कॉल्ड। माया में लार्ज, व्हाट इज द लार्ज विंडो विद ऑल द ग्रिड लाइंस कॉल्ड, यानी वो जो ग्रिड लाइन से जो सबसे लार्ज विंडोज होता है उसका क्या नाम है, कैसे डिफाइन करते हैं? तो उसको क्या बोलते हैं? व्यू पोर्ट। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? व्यू पोर्ट। व्हाट इज मार्किंग मेन्यू। मार्किंग मेन्यू क्या होता है? व्हाट टू डू सिलेक्ट मार्किंग मेन्यू। मार्किंग मेन्यू को सिलेक्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? A marking menu is designed to allow a user to perform a menu selection by either popping up a radial menu or by making a straight mark in the direction of the desired menu items without popping up the menu। यानी मार्किंग मेन्यू को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि उपयोगकर्ता रेडियल मेनू को पॉपअप करके या मेनू को पॉपअप किए बिना वांछित मेन्यू आइटम को दिशा में सीधी निशान बनाकर मेनू चयन कर सकता है। ठीक है, उसी को क्या बोलते हैं? मार्किंग मेन्यू कहते हैं। व्हाट आर द स्टेजेस ऑफ एक्टिव लिसनिंग। एक्टिव लिसनिंग का क्या कुछ स्टेजेस होता है? तो सबसे पहले चीज तो क्या होता है, उसको एक्सप्लेन करना है। तो कैसे एक्सप्लेन करोगे? सबसे पहले वही चीज, सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट चीज है उसको लिखिए। जैसे रिसीविंग, रिसीविंग यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज, यानी कि एक्टिव लिसनिंग का इंपॉर्टेंट चीज क्या हो सकता है? रिसीविंग। कैसे? क्योंकि आपको जो भी बोला जा रहा है उसको आप कितने अच्छे से रिसीव कर पा रहे हैं, वही तो एक एक्टिव लिसनिंग का पहचान हो सकता है। उसको आप डिफाइन कर दिए कि इनिशियल स्टेज इन्वॉल्व्स फिजिकली हियरिंग द स्पीकर्स वर्ड्स एंड फोकसिंग ऑन देयर वर्बल एंड नॉन वर्बल क्यूज। यानी कि आपका जो इनिशियल स्टेज में क्या आता है कि आप चीजों को कितना अच्छे से उस जो बोल रहा है उसको आप कितने अच्छे से देख रहे हैं, उसके ऊपर आपका कितना अच्छा फोकस है। अगला है अंडरस्टैंडिंग, यानी जो भी चीज वो बोल रहा है उसको आप कितने अच्छे से अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं। इवेल्युएटिंग, यानी कितना अच्छे से किसी चीज को इवेल्युएट कर पा रहे हैं, एनालाइज कर पा रहे हैं। यानी जो भी आपको स्पीकर बोला आप उसको कितने अच्छे से एनालाइज कर पा रहे हैं, जो भी इंफॉर्मेशन आपने उससे रिसीव किया उसको कितना अच्छे से एनालाइज कर पा रहे हैं। तो ये चीज होता है। अगला है कि रिमेम्बरिंग, यानी जो भी चीज आपको बताया गया आप उसको कितने अच्छे से याद रख पा रहे हैं, ये भी होता है एक्टिव लिसनिंग का। आप अगर बहुत एक्टिवली लिसनिंग कर रहे हैं ना तो आपको बहुत ज्यादा चीज याद भी रहेगा। अगला होता है रिस्पॉन्डिंग, यानी कोई भी चीज जो भी आपको वो बताया आप अगर एक्टिवली लिसनिंग कर रहे हैं तो आप उसको चीज को अच्छे से रिस्पॉन्ड करेंगे, यानी एक लॉजिकल रिस्पॉन्स देंगे उस चीज पर। तो ये भी एक पार्ट होता है। बाकी इसको डिफाइन किया हुआ यहाँ पे, आप इसको पढ़ लीजिएगा, हिंदी इंग्लिश दोनों में आपको उपलब्ध करा गया है, तो आप इसको देखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग, क्योंकि बड़ा बड़ा क्वेश्चन है और टाइम कम है। ठीक है, और आगे भी बहुत काम है, इसलिए जल्दी जल्दी हम लोग क्वेश्चन को कवर करते हैं। आपको अगर ज्यादा फास्ट लगेगा वीडियो तो आप इसको स्लोमो में देख सकते हैं, या फिर अगर आपको स्लो लगे तो आप 2x में देख सकते हैं, 1x में देख सकते हैं, 1.5x, सारा ये ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है। आपको टाइम बचाना है कैसे भी करके, इसीलिए जो है हम भी जल्दी जल्दी आपके लिए चीज को निकाल रहे हैं। बाकी आपको समझ में आ रहा होगा, आई एम वेरी श्योर फॉर दिस। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज मैन मेन्यू बार। मैन मेन्यू बार क्या होता है उसको एक्सप्लेन करिए।
मेन मेन्यू बार इज ए ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। यानी क्या होता है, वो एक ग्राफिकल यूजर इंटरफेस होता है, GUI, इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं, GUI। एलिमेंट यूज्ड इन सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन, ये क्या होता है, एक ग्राफिकल यूजर इंटरफेस एलिमेंट होता है जिसको सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन में इस्तेमाल करते हैं। इट इज हॉरिजेंटल बार कंटेनिंग वेरियस मेन्यू आइटम्स सच एज फाइल, एडिट, व्यू, एक्सेट्रा। ये एक हॉरिजेंटल बार होता है जिसमें कुछ ये सब चीज पाया जाता है, क्या क्या फाइल पाया जाता है, एडिट, व्यू, एक्सेट्रा, ये सब पाया जाता है। इसका जो मेन फंक्शन होता है उसके बारे में देखते हैं। टू प्रोवाइड यूजर विद एक्सेस टू वेरियस मेन्यू आइटम्स, यूजर्स को आसानी होता है चीज़ों को खोजने में, बहुत मेन्यू आइटम्स को आपको शॉर्टली मिल जाएगा। टू ऑफर अ सेंट्रलाइज्ड लोकेशन फॉर एक्सेसिंग एंड एप्लीकेशंस फीचर एंड फंक्शंस, यानी किसी भी सॉफ्टवेयर का क्या सेंट्रलाइज्ड लोकेशन, यानी कि चीज़ों को जितना भी उसमें फीचर्स है उसका इस्तेमाल करने में। टू हेल्प यूजर्स कंप्लीट टास्क मोर एफिशिएंटली, कोई भी चीज को कोई भी यूजर्स को जो भी करना है उसके मदद से वो सारा ही चीज आपके सामने लाके रख देता है, यानी आपको इजी होता है काम करने में, उस चीज पर आपको बहुत ज्यादा आसानी होता है। अगर आपके पास मेन मेन्यू बार में बहुत सारा चीज दिया हुआ है तो आपको हर चीज शॉर्टली मिल जाएगा, बहुत कम समय में, ढूंढना नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो बाकी उसको डिफाइन किया गया। सबसे पहला क्वेश्चन आपके पास कौन सी उठ के आता है कि व्हाट इज मैन मेन्यू बार। तो मैन मेन्यू बार को पहले डिफाइन करना है कि मैन मेन्यू बार होता क्या है, कि ग्राफिकल यूजर इंटरफेस एलिमेंट यूज्ड इन सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन। किस चीज में इस्तेमाल होता है इसका, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन में। आगे क्या बोल सकते हो कि इट इज हॉरिजेंटल बार। ये क्या है, एक हॉरिजेंटल बार होता है जिसमें क्या क्या चीज कंटेन करता है, वो क्या क्या है, फाइल है, एडिट है, व्यू है, ये सब चीज कंटेन करता है। अब इस चीज के मदद से आप जो है इजीली सब चीज कर सकते हैं। कोई भी टास्क कंप्लीट करना है तो आपको फाइल में जाना है, मान लीजिए फाइल में चले गए, डायरेक्ट आपको चले गए। एडिटिंग करना है तो एडिट का ऑप्शन आपके पास आ गया वहीं पर। ठीक है, तो इसका ये बेसिक फायदा होता है। 45 नंबर क्वेश्चन में आते हैं हम लोग। हु इज कॉल्ड द सेंडर इन कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन में सेंडर कौन कहलाता है। तो कभी भी कहीं भी बातचीत चल रहा है तो उसमें से सेंडर कौन कहलाएगा, तो जो चीजों को, जो इन्फॉर्मेशन को आपके पास देगा उसी को सेंडर बोलेंगे। इसको अपनी भाषा में बना के लिख दीजिए कि द पर्सन हु इनिशिएट द मैसेज और सेंड इन्फॉर्मेशन टू अनदर पर्सन, तो उसको सेंडर बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है, व्हाट आर द थ्री मेन प्रिंसिपल्स ऑफ पोजिंग, यानी पोजिंग का तीन मेन प्रिंसिपल क्या क्या है। एंटिसिपेशन, स्टेजिंग एंड स्क्वेस एंड स्ट्रेच, ये तीन मेन प्रिंसिपल्स होता है पोजिंग का। ठीक है, 47 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। अगर आप थक गए तो आप ब्रेक ले लीजिए, ठीक है, लेकिन फिर से आपको परजिवरेंस के साथ वीडियो जरूर कंप्लीट करिएगा क्योंकि ये सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक भी क्वेश्चन अगर आप मिस करेंगे, हो सकता है यही क्वेश्चन जो आप मिस किए वही आपके एग्जाम में आ गया। तो आपको रिस्क नहीं लेना है, पूरा वीडियो कंप्लीट करिए। अगर आप शुरू किए हैं तो इसको कंप्लीट करके छोड़िए, ठीक है, आपको बहुत फायदा होने वाला है। आपको हो सकता है कि एग्जाम में ये 47 नंबर क्वेश्चन अभी हम पढ़ रहे, हो सकता है यही क्वेश्चन आपको एग्जाम में आ जाए, तो आप रिस्क नहीं ले सकते हैं। वीडियो कंप्लीट देखिए, शेयर करिए। बस पढ़ते हैं क्वेश्चन क्या है। व्हाट इज यूबी मैपिंग, यूबी मैपिंग क्या होता है। देखिए ये क्वेश्चन बार बार आ रहा है, रिपीट करके आ रहा है, लेकिन अलग अलग मेथड से, अलग ट्रिकी क्वेश्चन, इसी को ट्रिकी बना देता है। कभी 1 नंबर का पूछ लेता है, कभी 3 नंबर का पूछ लेता है, 5 नंबर का पूछ लेता है। तो आपको ट्रिक से क्वेश्चन आएगा, आपको इस बार सिंपली क्वेश्चन नहीं दे देगा। इसलिए हमेशा तैयार रहिए हर हर ऑब्स्टेकल्स के लिए, हर चीज के लिए। क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज यूबी मैपिंग, राइट द टाइप्स बाय विच यूबी मेकिंग कैन बी क्रिएटेड। वहां भी पढ़े थे हाउ द यूबी मेकिंग यूबी कैन बी क्रिएटेड, वहां भी इस तरह से क्वेश्चन था। यहाँ पे भी उसी क्वेश्चन को मॉडिफाई करके क्या दिया हुआ है, यूबी मैपिंग होता क्या है, राइट द टाइप्स बाय विच यूबी मेकिंग कैन बी क्रिएटेड। तो इसको फिर से डिफाइन कर दिए। यूबी मैपिंग क्या होता है, यूबी मैपिंग इज द प्रोसेस प्रोजेक्टिंग अ 2D टेक्सचर ऑनटू अ 3D ऑब्जेक्ट इन कंप्यूटर ग्राफिक्स। यानी क्या करते हैं हम लोग, टेक्सचरिंग करते हैं, 2D को 3D में बदल देना, ये सब चीज करते हैं हम लोग। इट्स अ वे टू रैप अ टेक्सचर अराउंड एन ऑब्जेक्ट इंश्योरिंग दैट द टेक्सचर इज प्रॉपर्ली अलाइंड एंड स्केल्ड। यानी यूबी मैपिंग से एक चीज होता है कि कोई भी चीज, किसी भी टेक्सचर का अलाइनिंग कैसा है, टेढ़ा मेढ़ा नहीं होता है। अगर टेढ़ा मेढ़ा है तो उसको सही करने में भी यूबी मैपिंग का बहुत ज्यादा हाथ रहता है, बहुत ज्यादा फायदा होता है इससे काम करने में। यानी किसी भी चीज को आप परफेक्टली बना सकते हैं। कोई भी ऑब्जेक्ट का अगर टेक्सचरिंग करना है तो उसको आप परफेक्ट कर सकते हैं यूबी मैपिंग के द्वारा। देयर आर सेवरल टाइप्स ऑफ यूबी मैपिंग टेक्निक्स इंक्लूडिंग व्हाट, लाइक हियर इज अ प्लानर मैपिंग। प्लानर मैपिंग में क्या होता है कि प्रोजेक्ट्स 2D टेक्सचर ऑन टू अ फ्लैट सरफेस लाइक अ प्लेन और अ क्यूब। तो प्लानर मैपिंग में क्या होता है कि 2D टेक्सचर पहले बनाया जाता है एक फ्लैट सरफेस पर, ठीक है।
अगला है सिलिंड्रिकल मैपिंग। सिलिंड्रिकल मैपिंग में भी क्या होता है, 2D टेक्सचर बनाया जाता है कैसे, सिलिंड्रिकल सरफेस पर, जैसे, हाँ। अगला है स्फेरिकल स्फेरिकल मैपिंग, या स्फेरिकल पे बनाया गया। बॉक्स मैपिंग, यानी कि एक बॉक्स शेप्ड सरफेस पर बनाया गया 2D टेक्सचर, यानी सारा ही 2D प्लेनर में प्लेन पे बनाया गया है। सिलेंड्रिकल में एक सिलेंड्रिकल बॉडी पे बनाया गया है। स्फेरिकल में एक स्फेयर पे बनाया गया है। बॉक्स मैपिंग में एक बॉक्स लाइक ऑब्जेक्ट पर बनाया गया है, बॉक्स शेप्ड ऑब्जेक्ट सरफेस पर बनाया गया है। ऑटोमेटिक यूबी मैपिंग, इसका ऑटोमेटिक यूबी मैपिंग क्या होता है कि यूजेस एल्गोरिथम टू ऑटोमेटिकली जनरेट यूबी कोऑर्डिनेशन फॉर एन ऑब्जेक्ट, यानी भी किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए खुद से वो एक एल्गोरिदम क्रिएट करता है, ऑटोमेटिकली चीजें होता है, ठीक है। तो उसको बोलते हैं ऑटोमेटिक यूबी मैपिंग। तो ये सारा कुछ पॉइंट है, इसको आप देखिएगा, ये सारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको हम लोग बहुत बार डिफाइन कर रहे हैं, ये एक बार नहीं है। तो आप इसको देखिए, ठीक है, इसको पढ़िएगा आराम से, और पढ़ के इसको खुद में डिफाइन करने का कोशिश करिए। चलिए हम लोग धीरे धीरे अब जो है क्वेश्चन के एंडिंग की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान देके देखिए। लास्ट क्वेश्चन शायद होगा ये हम लोग का। तो क्वेश्चन क्या है कि व्हाट इज कलर व्हील। कलर व्हील क्या होता है, एक्सप्लेन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ कलर व्हील विद डायग्राम। डायग्राम के साथ आपको कलर व्हील को डिफाइन करना है। आप यहाँ पर देखिए कि कलर व्हील होता क्या है, उसको सबसे पहले डिफाइन करना है। तो कलर व्हील इज अ सर्कुलर अरेंजमेंट ऑफ द कलर दैट शोज हाउ कलर रिलेट टू ईच अदर। यानी कलर व्हील क्या होता है कि आप सर्किल पर कलर को दिखाते हैं, एक इस तरह से दिखाते हैं कि उसका अरेंजमेंट आप ऑर्डर वाइज करते हैं, यानी कि आप कलर का जो अरेंजमेंट करते हैं वो किसके करते हैं, एक सर्किल पे करते हैं, उसी को क्या बोलते हैं, कलर व्हील बोलते हैं। इट्स अ टूल यूज्ड बाय आर्टिस्ट एंड डिजाइनर्स टू क्रिएट कलर स्कीम्स एंड मिक्स कलर। तो एक तरह से ये क्या है, एक टूल भी है, जिससे आप जैसे आरजीबी में पढ़ते हैं, आपका कौन सा प्राइमरी कलर होता है, सेकेंडरी कलर होता है, उसी को डिफाइन करने के लिए कलर व्हील का इस्तेमाल किया जाता है। एक कलर मिल के दूसरा, जैसे आर और जी मिलके क्या बनाएगा, जी और बी मिलके क्या बनाएगा, तो ये सारा चीज है, उसी को कलर व्हील पर करते हैं तो हम लोग को आसानी होता है। तो आर्टिस्ट लोग क्या करता है, डिजाइनर लोग क्या करता है, इस कलर व्हील का इस्तेमाल करके डिफरेंट डिफरेंट कलर बनाने में, यानी मिक्स्ड करके नया कलर बनाने में इसका यूज करता है, ठीक है। यहाँ पे कुछ टाइप्स ऑफ कलर व्हील दिया हुआ है, जैसे आरवाईबी कलर व्हील, इट इज बेस्ड ऑन द प्राइमरी कलर। अभी जो हम बोले आपको प्राइमरी कलर होता है, उसे सेकेंडरी कलर बनाना होता है, यानी आप रेड, येलो एंड ब्लू कलर को मिला के आप कुछ अलग कलर बना रहे हैं। तो दिस मॉडल इज ऑफन यूज्ड बाय प्रिंट आर्टिस्ट। तो ये आरवाईबी कलर व्हील का कौन इस्तेमाल करता है, प्रिंट आर्टिस्ट इस्तेमाल करता है। जैसे आरजीबी कलर व्हील होता है, इट इज बेस्ड ऑन द प्राइमरी कलर लाइक आरजीबी, यानी रेड, ग्रीन, ब्लू। दिस मॉडल इज ओपनली यूज्ड बाय डिजिटल आर्टिस्ट एंड डिजाइनर। ये किसके द्वारा इस्तेमाल किया, ये भी इंपॉर्टेंट है कि आप उसके बारे में बता दिए कि इसका इस्तेमाल कौन लोग करते हैं। जैसे CMYK के कलर व्हील है, बेस्ड ऑन द कलर्स लाइक सियान, मैजेंटा, येलो एंड ब्लैक। दिस मॉडल इज यूज्ड फॉर प्रिंटिंग कलर इमेजेस। ये किसके लिए इस्तेमाल होता है, प्रिंटिंग कलर इमेजेस के लिए। एडिटिव कलर व्हील, एडिटिव कलर व्हील किसको बोलते हैं, इट शोज हाउ डिफरेंट वेवलेंथ्स ऑफ लाइट क्रिएटिव विजिबल कलर। यानी कि ये इसमें क्या शो होता है कि अलग अलग वेवलेंथ के लाइट को एक साथ मिक्स करके एक न्यू कलर बनाए, क्योंकि अलग कलर का वेवलेंथ भी क्या होता है, अलग होता है। तो उसको एक विजिबल कलर बनाने में मदद करता है, जैसे एक इनविजिबल वेवलेंथ वाले लाइट को विजिबल के साथ मिला के अगर बनाया जा सके, तो जो भी करा जाए, एडिटिव कलर व्हील आप समझ गए होंगे। अगला होता है सब्ट्रैक्टिव कलर व्हील। इसमें क्या होता है कि हाउ कलर लुक्स व्हेन व्हाइट लाइट रिफ्लेक्ट्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट। यानी क्या होता है कि किसी भी चीज पर व्हाइट लाइट पड़ता है और उसके बाद रिफ्लेक्ट होकर अलग अलग कलर दिखना, ये क्या होता है, एक सब्ट्रैक्टिव कलर व्हील होता है, ठीक है। इसको हिंदी में यहाँ पर डिफाइन करके रखे हुए हैं। बाकी इसके यहाँ पे दिया हुआ एक्सप्लेन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ कलर व्हील विद डायग्राम। आप डायग्राम बनाइएगा, आपके पास होगा, उसको डायग्राम बना के आप इसको डिफाइन कर दीजिएगा। चलिए, ये हम लोग का लास्ट क्वेश्चन था, और इसी के साथ जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था हमने अपनी तरफ से सारा जो है आपके सामने रखा है। मोस्ट प्रोबेबली जो है आपको यहीं से क्वेश्चन देखने मिलेगा। 90 से 99% तक हम बोल सकते हैं कि आपको यहाँ से क्वेश्चन देखने मिलेगा, ठीक है। आप इस चीज को अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें, क्योंकि आपको तो फायदा होगा ही होगा, क्योंकि आपने वीडियो देखे तो आपको फायदा होगा ही। तो आपको चाहिए कि आपको दोस्त को भी फायदा हो, तो आप इसको शेयर जरूर करिए, और आप अपने दोस्तों को बताइए कि इसका अगर आपको चाहिए पीडीएफ, अगर पीडीएफ आप डाउनलोड करके आप इसको ज्यादा अच्छे से समझना चाहते हैं, या ज्यादा अच्छे से आप इसका प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो आप पीडीएफ जाके ऐप पर डाउनलोड कर लीजिए। पहले ऐप आपको प्ले स्टोर पे मिल जाएगा,
RBS कंप्यूटर एजुकेशन करके आपको ऐप मिलेगा, वहां से आप डाउनलोड कर लीजिए। ठीक है, वहां पे और भी बहुत सारा कंटेंट है। आप अगर आपके जूनियर्स इंटरेस्टेड है इस चीज में, या फिर आप उसका सब्जेक्ट है इससे रिलेटेड, तो आप उसको भी बता सकते हैं। यहाँ पे जो है आपको क्लास भी अवेलेबल कराया जाएगा आने वाले समय में। और आर्ट्स आर्ट्स क्लासेस ये भी हम लोग का फैकल्टी है, इसी में ज्वाइंट है। हम लोग आर्ट्स भी पढ़ाते हैं। ठीक है, अगर कोई भी बच्चा आर्ट्स में इंटरेस्टेड है या फिर आर्ट्स उसका स्ट्रीम है, तो आप उसको भी बता दीजिए कि इंग्लिश आप उर्दू इधर उधर बिना जाए आप इस ऐप डाउनलोड करिए। इंग्लिश और उर्दू इंग्लिश में इंग्लिश सब्जेक्ट, उर्दू सब्जेक्ट, ये सारा चीज का भी पढ़ाई इस ऐप के थ्रू हम लोग करवाने वाले हैं। ठीक है, और बहुत अफोर्डेबल प्राइस में होगा, आपसे ज्यादा आप कंपेयर कर सकते हैं कहीं से भी, तो आपको बहुत ज्यादा अफोर्डेबल प्राइस मिलेगा। बस इतना ही है, और बाकी लाइक सब्सक्राइब जो भी करना है आप करिए। ठीक है, शायद आपको वीडियो तो अच्छा लगेगा ये, और जो भी हो, लेकिन कमेंट करके जरूर बताइए, और एग्जाम देने के बाद भी जरूर बताइए कितना क्वेश्चन जो है यहाँ से लड़ा था। ठीक है, क्योंकि एट द एंड हमको फीडबैक चाहिए आपसे। बस आप अपना तैयारी करिए, और ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। चलिए, थैंक यू। आप तैयारी करिए। ठीक है, आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, जो भी हम लोग नया चीज लेके आएंगे आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। आप ज्वाइन करके जो आप सारा भी चीज जो भी करेंगे आपके एग्जाम से रिलेटेड ही चीज करेंगे, तो आपका टाइम वेस्ट तो हम लोग खुद नहीं करना चाहते हैं। आप सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि जो भी इंपॉर्टेंट चीज लेके आए आपको नोटिफिकेशन मिले, और आप ज्वाइन होके जो है उसका फायदा उठा सके। ठीक है, चलिए लाइक कर दीजिए, और इसी के अपना एग्जाम का तैयारी करिए। ऑल द वे।